कृष्णा हरे कृष्णा हे नाथ हे मेरे नाथ मैं आपकी शरण में हूँ। आप कृपा करें मैं आपको गुरु नहीं। श्रीमन नारायण 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 जय जय नारायण 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 जय जय नारायण 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 पद्मन नारायण 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 भजमन नारायण 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 स्वामी नारायण 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 स्वामी नारायण 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 जय नारायण 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 जय जय नारायण 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 राम नारायण 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 राम नारायण नारायण कृष्ण नारायण 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 कृष्ण नारायण 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 स्वामी नारायण 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 स्वामी नारायण पद्मन नारायण 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 भजमन नारायण 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 गुरु नारायण 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 माता नारायण 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 माता नारायण 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 पिता नारायण 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 पिता नारायण 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 स्वामी नारायण 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 स्वामी नारायण 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 पद्मन नारायण 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 भजमन नारायण 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 हरे हरे कृष्णा। आप सबको दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। बहुत भगवान की विलक्षण कृपा है हम सब जीवों पर। और थोड़ा बातचीत बंद कर दें और पीछे का गेट भी बंद। सर जी सर गेट बंद करा। लेकिन जैसे बात हो रही थी बहुत से लोग नए आए हैं इससे। तो कोई आगे बैठे पहली बार आए हैं जिनमें से? अच्छा तो आप हैं कि आप अपने आप आए हैं? किसी ने आपको कहा था कि अब सेमिनार हो रही है आप आओ? उन्होंने कहा है ना। तो यानी हम जिस चीज की कल्पना भी नहीं कर सकते वो चीज हमें मिल रही है तो इसमें हमारी तो इच्छा नहीं थी। हमने तो नहीं सोचा था कि ऐसी कोई सेमिनार हो और हम चलें। फिर किसकी इच्छा हो रही है? ये गोविंद की कृपा हो रही है। यानी बिना भगवान की इच्छा के हम भगवान की वाणी को सुन नहीं सकते। इसलिए सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण बात है जो निमित्त बने उनको तो हम धन्यवाद देंगे ही देंगे, पर भगवान कृष्ण को सर्वोपरि महत्व दें। उनकी कृपा से ही हमें ये सब कुछ अवसर प्राप्त हुआ है। हम तो नहीं चाह रहे थे। हो सकता है कि बहुत से लोगों ने बहुत बहाने भी बनाए होंगे। आप में से भी बैठे होंगे कि साहब को फला काम है, ऐसा है, अभी तो नहीं, अगली बार आ जाएंगे। आपने भी कहा था, ये लोग इन्होंने भी कहा था। तो यानी हम तो टालते हैं, कैसे भी बचे भगवान से, है ना।
भगवान की पर हम टाल तो भगवान कहते हैं मैं बात हम कितना बचने की कोशिश करें, भगवान हमें बचने नहीं देते। क्यों नहीं बचने दे रहे? स्वामी जी बताते हैं कि जिनको मनुष्य शरीर मिला है, जैसा सर बता रहे थे, स्वामी जी का मतलब क्या है? स्वामी राम सूरदास। स्वामी राम सूरदास जी कहते हैं कि भगवान जब किसी जीव में ये पोटेंशियल देखता है, ये संभावना देखता है कि ये जीव भगवत प्राप्ति कर सकता है। भाई किसी में हम भी कोई काम बताते हैं, मान लो अपने घर में शादी है, कोई बड़ी इवेंट है, आपने भी इवेंट करी, भाई ये काम ये आदमी कर सकता है, तो अपन उसी आदमी को वो काम देते हैं। तो भगवान ने देखा कि ये जीव मेरी प्राप्ति कर सकता है, 84 लाख योनियों से बाहर आ सकता है, इसको ऐसा अवसर अगर मैं दे दूं तो हो सकता है पार पा जाए। यानी हमने 84 लाख पूरी नहीं करी है। स्वामी जी कहते हैं कि एक चतुर्युगी बीत जाती है 84 लाख योनियां पूरी करने में। चतुर्युगी मतलब 43,20,000 वर्ष, चारों युग बीत गए, तब जाके वापस एक मनुष्य जन्म का अवसर आता है। पर भगवान जिस जीव पर एक दृष्टि करते हैं कि हाँ अब की बार इसको चुन लेता हूं, ये आएगा, तो अब भगवान ने हमको चुना है, मनुष्य शरीर दिया है, और हम खूब भाग रहे थे फिर भी पकड़ कर यहाँ बैठा दिया है। तो अब इसके क्या मायने हैं कि भगवान की हम पर कितनी अहेतु की कृपा है। क्योंकि स्वामी जी बताते हैं कि भगवान, जैसा सर बता भी रहे थे पहले सेशन में, कि अंत काल में भी यदि कोई गीता को पकड़ता है, यानी आखिर के समय में भी भगवान का नाम पकड़ लेता है, भगवान उद्धार करते हैं। ऐसा क्यों भाई? क्योंकि ये भगवान की लाज बचती है इसमें कि मैंने इसको इस योग के समझा था कि ये मेरी प्राप्ति कर लेगा, और वो नहीं करता है तो इज्जत किसकी खराब होती है? भगवान की। तो भगवान अपनी तरफ से पूरा प्रयत्न कर रहे हैं, हम केवल उनको सहयोग करते हैं, उनकी कृपा में आड़ नहीं लगाएं। स्वामी संत यही कहते हैं कि भगवान हमको अपने आप सहज रूप से ही अपने पास ले जाएंगे। जैसे पानी होता है, अपने आप बरसात से गिरता है तो वो अपने आप समुद्र में चला जाता है, उसको कुछ करना नहीं है। हम भी बस सामान्य रूप से भगवान की कृपा के अनुसार चलते रहें तो कल्याण अपने आप है, करना नहीं पड़ता है। पर चूंकि हम फंस जाते हैं, विषयों में उलझ जाते हैं, तो इसके बारे में भगवान इस गीता में हमको स्पष्ट करेंगे कि हम कैसे इन विषय चक्रों से बच सकते हैं। तो देखिए ये गीता क्या है, गीता कैसा ग्रंथ है, गीता कितना बड़ा ग्रंथ है। ये छोटी सी किताब देख रहे हैं आप, ये क्या है? भगवत गीता है, और इसमें हिंदी में और संस्कृत में दोनों में लिखे हुए हैं। यदि केवल एक बात कर लें, या तो हिंदी या संस्कृत, तो इसकी आधी रह जाएगी। यानी इतना छोटा सा ग्रंथ, और जिसको भी हम नहीं पढ़ना चाहें तो वास्तव में हम अपने साथ कितना बड़ा अन्याय कर रहे हैं। भगवान इतनी सी बात में हमको सारी बात कह देते हैं। हमारे संत कहते हैं कि गीता प्रस्थान त्रयी में से एक ग्रंथ है। प्रस्थान त्रयी का मतलब क्या है? उसमें उपनिषद भी आ गए, ब्रह्मसूत्र भी आ गए और गीता भी आ गई। इन तीन महत्वपूर्ण ग्रंथों में से एक बड़ा मार्ग है जो भगवत प्राप्ति सहज रूप से करा देता है। स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे जो भी बोल दो आप, वहाँ गाड़ी जो है बहुत तेज गति से चलती है। तो जो इसका आश्रय ले लेता है उसकी गाड़ी कितनी तेज गति से चलेगी? फुल स्पीड से, और तुरंत भगवत प्राप्ति होती है। ये भगवत गीता काम करती है। और भगवत गीता के साथ देखो सबसे बड़ी बात क्या है कि इसकी संस्कृत भी बहुत सरल है। स्वामी जी बताते हैं कि जो सामान्य हिंदी पढ़ा हुआ व्यक्ति, जो हिंदी पढ़ लिख सकता हो, वो भगवत गीता की संस्कृत समझ सकता है। बस थोड़ा सा प्रयत्न करना पड़ेगा, उतना ही प्रयत्न करना पड़ेगा, उससे भी कम जितना हमने पहली क्लास में किया होगा। थोड़ा सा बस मेहनत करें कि इसको लेकर बैठ जाएं हम। भगवत गीता जो है प्रासादिक ग्रंथ है। प्रासादिक ग्रंथ का मतलब क्या है? ये स्वयं कृपा करता है। और स्वामी जी तो एक और बात बताते हैं कि स्वयं कृपा करता है। प्रसादिक ग्रंथ का मतलब प्रसाद हम कैसे खाते हैं? मान लो हम मंदिर में आए, अभी यहाँ प्रसाद मिला, अब हम प्रसाद लेकर क्या चाहते हैं कि घर जाएं और सबको बांटकर, यही करते हैं, अपना भाव ये रहता है। तो अब ये प्रसादिक ग्रंथ का मतलब हमको मिला है तो हम आगे जाकर इसको बांटें। इसीलिए इसका महत्वपूर्ण है। जो भगवान गीता का प्रचार की जो बात कहते हैं वो यही है कि सब में बांट के खाओ। बांट के खाओगे तो ही जीवन सफल होगा, और अपने लिए ही पकाया, अपने लिए ही खाया तो भगवान कहते हैं वो चोर है। ये गीता में कह रहे हैं, मेरे वचन नहीं है, ये गीता में आपको मिल जाएगा। और आज का जो अध्याय अपना चलेगा वो इसी विषय पर चलेगा विशेष रूप से। इसमें जो बात कह रही है कि ये जो गीता ग्रंथ है ये मनुष्य मात्र के लिए
कारगर है, चाहे कोई स्त्री हो या पुरुष हो, चाहे कोई बालक हो या युवा हो, जवान हो, बूढ़ा हो, कैसा भी हो, जिसने भी मनुष्य शरीर धारण कर लिया उसके लिए भगवत गीता काम करती है। देखो ये ग्रंथ कितना पुराना है। कोई कह सकता है कि साहब ये तो 5000 साल पुरानी बात है, आज हम नए जमाने के लोगों के लिए कैसे काम करेगा? तो संत समझाते हैं, भाई तुम्हारे पास मन तो है, मन में दुख और विचलन तो होते हैं, तो अर्जुन के साथ भी तो यही हो रहा है, संशय है, विचलन है। तो जब तुम्हारे मन है, संशय है, विचलन है, तो तुम्हारे लिए भी भगवत गीता उतना ही कारगर है। स्वामी जी तो ये बताते हैं कि भगवत गीता पढ़ने वाला न केवल आध्यात्मिक विषयों को स्पष्ट करता है, बल्कि अपने घरेलू भी, ये ब्याह शादी के काम, संबंध बनाने, रिश्ते निभाने, ये काम भी अच्छी तरह से कर पाता है। कौन? जो भगवत गीता पढ़ लेता है। भगवत गीता केवल आध्यात्मिक ग्रंथ नहीं, अपने जीवन को व्यवहार में भी परमार्थ के रूप में बदल देता है। यानी गीता क्या सिखाती है? व्यवहार में परमार्थ की कला भगवत गीता सिखा देती है। वेदों का सार तो है ही। स्वामी जी तो और कहते हैं कि क्या बात बताऊं, अभी परसों के प्रवचन में कह रहे थे कि केवल गीता 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 कहने से मुक्ति हो जाती है। मतलब कितनी बड़ी बात कही है संत ने, जो भगवत प्राप्त संत है वो कह रहे हैं केवल तुम तो गीता 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 बोलोगे ना तो भी कल्याण हो जाएगा। तो इससे मुझे समझ में आता है कि जब हम गीता का प्रचार करने जाते हैं तो वहां क्या कहते हैं? यही तो कहते हैं केवल गीता ऐसी है, गीता ऐसी है, गीता में ये लिखा है, गीता में ऐसा है, गीता पढ़ोगे तो ऐसा होगा। तो यानी गीता गीता बोलने से ही हमारी कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। तो ये भगवत गीता ऐसा ग्रंथ है। और देखो अब जो हमारे सामने अध्याय आया, क्या आया है? कर्म योग। कर्म योग का प्रकरण चल रहा है। कर्म योग क्यों कह रहे हैं भगवान? इस अध्याय की शुरुआत अर्जुन से होती है। अर्जुन भगवान से कहते हैं, भगवान आप कभी तो ज्ञान को श्रेष्ठ बताते हो क्योंकि आपने सांख्य योग की बात कही है, कभी आप कर्म योग को श्रेष्ठ बताते हो। तो इन दोनों में से, इन दोनों को सुनने से मेरी बुद्धि भ्रमित सी हो रही है, इसलिए आप मुझे घोर कर्म में क्यों लगाते हो? ये अर्जुन का प्रश्न है। तो भगवान कहते हैं, अर्जुन ये मनुष्य एक क्षण भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता है। अब कर्म कैसे करने चाहिए, वो नियत कर्म कैसे होने चाहिए, ये भगवान इसमें विशेष रूप से इस अध्याय में कहते हैं। देखिए हम सब ज्ञान और कर्म की सीढ़ी लेकर साथ में चलते हैं। ज्ञान और कर्म की सीढ़ी का मतलब है हम ज्ञान पूर्ण कोई कर्म करना चाहते हैं। बिना ज्ञान के यदि हमने कोई भी काम किया तो वो काम क्या होता है? वो व्यर्थ हो जाता है, गलत हो सकता है। जैसे हमने गाड़ी चलानी नहीं आती, हमने सीखा नहीं है और हम गाड़ी चलना शुरू कर दें तो हम खुद का भी नुकसान करा लेंगे, किसी दूसरे का भी कर सकते हैं। तो हमारे शास्त्रों में आता है अंध पंगु वाला न्याय का सिद्धांत आता है। अंध पंगु का सिद्धांत क्या कहता है? वो ये कहता है कि जहाँ ज्ञान आवश्यक है वहीं कर्म भी बहुत आवश्यक है। कोरा ज्ञान किसी मतलब का नहीं है और कोरा कर्म भी किसी मतलब का नहीं है। जैसे हम देखें, ज्ञान अर्जित करें, अंध पंगु न्याय जो शब्द आ रहा है उसको एक कथा के माध्यम से जो कहते हैं शास्त्र हमारे, एक व्यक्ति अंधा, उसके दोनों आंखें नहीं, बिल्कुल नहीं दिख रहा है। एक व्यक्ति पंगु यानी उसके दोनों पैर नहीं है। अब वो दोनों साथ रहते हैं। अचानक एक दिन उनके गांव में या घर में आग लग जाती है, अब घर से बाहर निकलना है। अब अंधा व्यक्ति दौड़ेगा तो हो सकता है अपने आप को जला ले, और पंगु व्यक्ति तो चल ही नहीं सकता, वो देख तो सब रहा है पर कर कुछ नहीं सकता। परंतु जब वो अंधा व्यक्ति और वो पंगु व्यक्ति दोनों अलग अलग हैं तब तक कुछ नहीं हो रहा है। पंगु व्यक्ति कहता है अंधे से, अरे तू इधर उधर मत दौड़, मेरी आवाज़ की दिशा में चल कर आ। जब आवाज़ की दिशा में चल कर आता है, अब कहता है अब तू मुझे अपनी गोद में उठा ले, अपने कंधे पर बिठा ले, जैसा मैं कहूँ वैसा चलता चल, तू भी इस आग से बाहर निकलेगा और मैं भी। तो ऐसे केवल ज्ञान किसी काम का नहीं है, केवल कर्म भी किसी काम का नहीं है। ज्ञान और कर्म का समुच्चय हो तभी पार पड़ती है। इसलिए गीता में भगवान ज्ञान और कर्म दोनों ही साधनों की बात कह रहे हैं। तो इसमें जो आज का अध्याय आ रहा है विशेष रूप से, उसको हम देखते हैं। इस अध्याय को कहा क्यों है? वो इसलिए कहा है भगवान ने कि हम सब सामान्य मनुष्य हैं, हम सब श्रेय भी चाहते हैं और प्रेय भी चाहते हैं। हालांकि अर्जुन ने केवल श्रेय की बात पूछी है, पर भगवान इस गीता में प्रेय की बात भी बता रहे हैं। कर्म योग से हमारा प्रेय भी सिद्धता है और श्रेय भी सिद्धता। क्या अंतर है दोनों में, श्रेय और प्रेय में? श्रेय तो अर्जुन कह रहा है कल्याण की प्राप्ति करना चाहता हूं, ये श्रेय है। परम श्रेय यानी परम लक्ष्य जो इस मानव शरीर का है, जो सर ने बताया सुबह के सेशन में, कि इस मनुष्य शरीर का कोई ना कोई उद्देश्य
अवश्य है। जैसे सुबह के सेशन में बात हो रही थी कि उद्देश्य नया बनाना नहीं है। जिसने इस मनुष्य रूपी शरीर को बनाया है, जिसने वो ही वास्तव में इसका उद्देश्य भी निर्धारित करके भेजता है। जैसे आज मान लीजिए हमने बोतल बनाई, तो ये बोतल पहले बनी या उद्देश्य पहले बना? उद्देश्य पहले बना। भाई ऐसी कोई चीज हो जिसमें हम पानी भर लें, काम में लें, तो भगवान कह रहे हैं ऐसा कोई शरीर हो जिसमें ये जीव आ जाए और मेरी प्राप्ति कर ले। तो ये मनुष्य शरीर किस लिए बना? केवल और केवल भगवत प्राप्ति के लिए। फिर भी मनुष्य शरीर में चूंकि रजोगुण प्रधान है, तो रजोगुण से होने की वजह से राग ज्यादा है हम सब में, विषयों के प्रति आसक्ति ज्यादा है। तो विषय भी बने रहें और परमार्थ भी सिद्ध जाए। जैसे कह रहे हैं स्वामी जी, क्या कहते हैं, व्यवहार में परमार्थ की कला, संसार भी बना रहे, अच्छे से गुजरे, समय अच्छे से गुजरे और हमारा परम लक्ष्य भी हमको प्राप्त हो जाए। जैसे एक गाड़ी हमने ली है तो गाड़ी अपने आप में भी फिट रहनी चाहिए, तभी तो यात्रा पूरी करेगी। तो शरीर और परम लक्ष्य दोनों सिद्ध जाए। तो इसके लिए भगवान जो उपाय बताते हैं उसमें सबसे पहली जो जरूरत है वो है समता की। समता जीवन में आना बहुत जरूरी है। समता क्यों? जो सर पिछले सेशन में बता रहे थे, एक निश्चयात्मक बुद्धि, एक निश्चयात्मक बुद्धि तभी टिक सकती है जब हमारे जीवन में समता होती है। यदि हमारे जीवन में समता नहीं है तो एक निश्चयात्मक बुद्धि थोड़े दिनों में निश्चय डामाडोल हो जाता है। तो समता के लिए भगवान कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग तीनों ही मार्ग बताते हैं। अब जीवन में समता कैसे आए, हम कर्म कैसे करें, ये इस अध्याय में भगवान बताते हैं। तो क्या बताते हैं देखिए, शुरुआत करते हैं। इस जीवन का एक सबसे बड़ी बात होती है, जो मुख्य बात है, हम सब जीवन में सुख चाहते हैं। भाई सुख तो सब चाहते हैं ना। मूल में आप समझें कि हम सबका जीवन का आधार है सुख, यानी सुख नहीं है तो हम वास्तव में किसी काम में प्रवृत्त भी नहीं होते हैं। सुख है तो ही हम काम में लगते हैं। तो वास्तव में हम सबके जीवन की एक परम खोज है, जिसको हम आनंद कहते हैं, सुख कहते हैं। उस आनंद की खोज के लिए ही हम हर व्यक्ति भटकता रहता है, चाहे कोई आस्तिक हो चाहे नास्तिक हो, इसमें दोनों में कोई मतभेद नहीं है, दोनों आनंद चाहते हैं। चाहे कोई बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे बीमार हो, चाहे भारतीय हो, चाहे विदेशी हो, हर कोई सुख चाहता है। आनंद की खोज में तो हर जीव है। और केवल मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी भी सुख आनंद की स्थिति चाहते हैं। वो भी विपरीत परिस्थिति, प्रतिकूल परिस्थिति अपने जीवन में नहीं चाहते हैं। तो हम सब आनंद की खोज में हैं। तो ये जो आनंद की तरफ हमारी यात्रा है, ये किस तरह से चले ताकि हम उस परम लक्ष्य को प्राप्त कर लें। तो संत बताते हैं वास्तव में ये जो हमारी आनंद की खोज है ना, ये खोज, जो भी व्यक्ति इस आनंद की खोज में आगे बढ़ा है, जब वो परम आनंद को प्राप्त हुआ है तो उसको पता लगता है जिसको वो आनंद के नाम से जान रहा था, वो परमात्मा ही आनंद के रूप में उसको पहले दिख रहा था। गीता में भगवान कहते हैं मम वर्तमानु वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वस्य। हर मनुष्य मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं, पर गलती ये करते हैं कि हम गलत जगह सुख ढूंढते हैं, इसलिए फंस जाते हैं। तो यानी इस संसार में कैसे जिएं, गलत जगह सुख नहीं ढूंढें, सही जगह सुख ढूंढें, जो लक्ष्य है परम वो हम प्राप्त कर लें। तो उसके लिए भगवान ये गीता की बात कह रहे हैं। देखो परमात्मा का स्वरूप कैसा है, भगवान को कहते हैं सच्चिदानंद रूपाय। सुना होगा ना आपने, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमे। तो भगवान का रूप कैसे बता रहे हैं, सतचित और आनंद। सतचित आनंद है तो यानी वास्तव में जो आनंद की खोज जब पूरी होती है तो पता लगता है कि वो परम पिता परमात्मा ही परम आनंद के रूप में सृष्टि में समाया हुआ है। तो उस आनंद की यात्रा कैसे हो, उसके लिए भगवान कर्म योग का विधान हमको बता रहे हैं। तो ये आनंद की यात्रा कैसे हो, उसके लिए सबसे पहले भगवान बात बताते हैं हमें कर्म करना कैसे चाहिए। क्योंकि हम एक बात मानते हैं कि कर्म करने से मनुष्य फंस जाता है संसार में, कर्म से बंधन होता है। पर वो कर्म कैसे करें कि बंधन ना हो, इसके लिए भगवान इस तीसरे अध्याय में देखिए पहला ही श्लोक बोलते हैं, यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधन तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। भगवान कह रहे हैं यज्ञ कर्मों से अन्यत्र, अपने लिए किए जाने वाले कर्मों से यह मनुष्य समुदाय बंधता है। देखो बंधन किससे होता है, जब मैं अपने लिए ही सब कुछ करता हूं।
अपने लिए करने से बंधन क्यों होता है, इसका कारण क्या है? इसका कारण समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि भगवान ने सृष्टि की रचना करी कैसे है। आप देखिए, जब भागवतम ग्रंथ हम पढ़ते हैं तो उसमें जब भी कोई संत जो है, किसी संत के साथ जब कोई चर्चा करता है, कोई भी उनका अनुयायी जो भी उनका शिष्य होता है वो चर्चा करता है, तो सबसे पहले वो सृष्टि का वर्णन करने लग जाते हैं। कारण क्या है? हम अभी सृष्टि में व्याप्त हैं। अभी हम यहाँ बैठे हैं तो यहाँ की व्यवस्था से, यहाँ के नियमों को अगर समझ लेंगे, जैसे सर उदाहरण बता रहे थे कि कोई एक अफ्रीका से भारत आ जाए और वो ट्रैफिक रूल्स के बारे में जाने नहीं और मैं तो हमारे देश में तो ऐसे ही चलती है, तो अगर ऐसे चलेगी तो फिर चालान होएगा, फिर लक्ष्य यात्रा पूरी नहीं हो सकती है। तो इस मनुष्य शरीर में आए हैं तो इस सृष्टि के क्या नियम हैं उनको जानना बहुत जरूरी है। बिना जाने यदि कर्म करेंगे तो हम चालान करवा सकते हैं, और ये चालान करवा करवा के ही हम अपनी पतन कर लेते हैं। तो क्या है, भगवान बताते हैं सृष्टि की रचना कैसे करिए। भगवान कह रहे हैं, स यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति आनेन प्रसविष्य ध्वमेश वोस्तविष्ट कामधुक। भगवान कह रहे हैं प्रजापति, प्रजापति किसको कहते हैं? ब्रह्मा जी को। भाई भगवान ने ब्रह्मा जी को नियुक्त किया है इस सृष्टि की रचना के लिए। तो कह रहे हैं कि प्रजापति ने सृष्टि के आदि में यज्ञ सहित प्रजा का निर्माण किया। तो ये यज्ञ सहित का मतलब क्या है? यज्ञ से क्या मतलब है? यज्ञ शब्द का अर्थ जानना बहुत जरूरी है। यज्ञ का मतलब वो हवन कुंड जो यज्ञ करते हैं वो तो है ही, उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है यज्ञ का, जो गीता का यज्ञ है वो है अपने कर्तव्य का पालन करना। यज्ञ में हम किस तरह से करते हैं? जब आहुति देते हैं अंत में शब्द बोलाते हैं न इदम ममय, ये मेरे लिए नहीं है, यानी किसके लिए? सृष्टि मात्र के लिए है। तो मैं कोई कर्म करूं तो ऐसे करूं कि उसका हित सृष्टि मात्र को हो, केवल मेरा हित नहीं सदना चाहिए। हम घर में भी कोई काम करें तो सब घर वालों को उस काम से सुविधा होनी चाहिए। हम खड़े भी हैं, चाय भी पी रहे हैं बाहर खड़े होके, तो हम ये ध्यान रखें कि मेरी वजह से रास्ता रुकना नहीं चाहिए। जूते खोलें तो इस तरह से खोलें कि ऐसा नहीं हो कोई ठोकर खा के गिर जाए, जितना साइड में खोलें। यानी मेरा हर काम के पीछे लक्ष्य क्या हो कि व्यवस्था बनी रहे, व्यवस्था खराब नहीं हो, मेरी वजह से किसी को तकलीफ नहीं हो, उसका भी भला हो और मेरा भी भला हो, सबका मंगल हो। इस भाव से जो काम करता है, भगवान कह रहे हैं सृष्टि की रचना प्रजापति ने ऐसे ही की है। इसी को यज्ञ कहते हैं, जिसमें सबका हित समाया हुआ है, वो ही यज्ञ है। और फिर क्या कहा है, क्या कह रहे हैं? देखो, प्रजापति ब्रह्मा हम मनुष्यों से कह रहे हैं इस यज्ञ के द्वारा तुम वृद्धि को प्राप्त हो और यह यज्ञ तुम्हारे लिए इच्छित कामनाओं को पूर्ण करने वाला हो। यानी ये यज्ञ क्या करेगा? जो भी मैं कर्तव्य कर्म कर रहा हूं वो सब क्या करेंगे? मेरी इच्छित कामनाओं को पूरा करेंगे। क्या कामना है हमारी? इच्छा। किस बात की इच्छा है हमें? प्रभु से मिलना बहुत अच्छी बात है, पर अभी हमने चर्चा करी प्रभु तो हमने किसी ने देखा नहीं, पर सुख और आनंद हमने सबने जाना है। और वो प्रभु परम आनंद ही उस प्रभु का ही नाम है। चाहे प्रभु बोल दो चाहे परम आनंद बोल दो। तो भगवान की ओर चलें तो इस सृष्टि में हमारी वजह से आनंद का विस्तार होना चाहिए। घर में मैं हूं तो मेरी वजह से परिवार में आनंद का उत्सव होना चाहिए, न कि मातम। मैं घर में एंट्री कर गया इसका मतलब अब सब चुपचाप नहीं हो जाए, घबरा नहीं जाए, हमसे कोई गलती नहीं हो जाए, मेरी वजह से अब सब काम की लाइन में नहीं लग जाए कि आगे पानी पिलाओ, चाय पिलाओ, इनको ऐसा काम करो, इनके कपड़े ढंग से, कुछ भी गड़बड़ हो गई तो ये नाराज हो जाएंगे। ऐसा भाव हमारा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो परमात्मा हम कहीं और खोज रहे हैं, वो परमात्मा हमारे आसपास ही है। भगवान गीता में यही कहते हैं, जो सब में मुझे देख पाता है, मुझ में सबको देखता है, वास्तव में वही ठीक देखता है। केवल एक भगवान की मूर्ति में भगवान को देखना ये बहुत संकुचित दृष्टिकोण है। केवल पत्थर की मूर्ति में भगवान देख रहे हैं, अच्छी बात है, पर उससे भी अच्छी बात है भगवान जहां हर मंदिर में विराजमान। अपने अंदर कौन बैठा है? भगवान ही तो बैठे हैं। सबकी आत्मा क्या है? आत्मा सो ही। तो हमारे अंदर जब वो परमात्मा बैठा है तो जो सब में भी, सामने वाले में भी वो है, तो उसके साथ मेरा व्यवहार कैसा होना चाहिए, इसके प्रति मैं सावधान रहूं। क्योंकि किसी की भी आत्मा को दुखाना वास्तव में परमात्मा को ही तकलीफ पहुंचाना है। तो इसलिए भगवान ने कह रहे हैं भगवान कि इस कैसे करी सृष्टि की रचना? एक दूसरे के साथ सहयोग करते हुए। भगवान कहते हैं परस्परम भावयन्तः श्रेय परमुवाप्स्यत। श्रेय की प्राप्ति कैसे होगी? जब हम एक दूसरे के साथ सहयोग करते हुए चलेंगे।
अब ये बात तो बहुत अच्छी बात है, पर इस सहयोग वाले काम में गड़बड़ कहाँ होती है, हमारे द्वारा चूक कहाँ हो जाती है, ये बता रहे हैं भगवान। क्योंकि भाई जैसे सांप और सीढ़ी का खेल होता है तो उसमें केवल सीढ़ी थोड़ी है, सांप भी आते हैं, वो सांप पकड़ कहाँ लेते हैं, सांप गड़बड़ कहाँ कर देते हैं, उस सांप से सावधान रहने की बहुत, तो वो सांप कहाँ आते हैं और हमें गिरा देते हैं। तो भगवान अगले श्लोक में बता रहे हैं, इंद्रिय के अर्थ में, यानी प्रत्येक इंद्रिय के प्रत्येक विषय में मनुष्य के राग और द्वेष व्यवस्था से स्थित हैं। मनुष्य को उन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोनों ही उसके पारमार्थिक मार्ग में विघ्न डालने वाले शत्रु। अब देखिए इंद्रिय क्या होती है और इंद्रिय के अर्थ क्या होते हैं। हमारे पास इंद्रियां हैं, ध्यान है आपको, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं हमारे पास, यानी संसार का जो भी ज्ञान हमको प्राप्त हो रहा है, अगर ये 5 इंद्रियां सही है तो हमको संसार का ज्ञान हो रहा है, और ये नहीं है सही तो कुछ भी ज्ञान हमको नहीं हो सकता है। दुनिया होने और नहीं होने में कोई फर्क नहीं है यदि 5 इंद्रियां हमारे पास नहीं है। आंखों से हम देख नहीं सकें, कानों से हम सुन नहीं सकें, जिह्वा से हम स्वाद नहीं ले सकें, त्वचा से हम शीत और उष्ण का अनुभव नहीं कर सकें, और नाक से हम गंध का ग्रहण नहीं कर सके, तो दुनिया हो या ना हो हमारे लिए बराबर है। तो ये ज्ञान इंद्रियां, यानी इन इंद्रियों के द्वारा हम संसार को जान रहे हैं। अब इन इंद्रियों के विषय क्या हो गए, आंख का विषय जैसे देखना हो गया, कान का विषय सुनना हो गया। इनको देखते समय सुनते समय सावधानी बरतनी है, यही भगवान कह रहे हैं, क्योंकि यहां राग और द्वेष छुपे हुए हैं इन इंद्रियों में। राग और द्वेष कैसे छुपे हुए हैं, कुछ अच्छा लगता है, कुछ बुरा लगता है, किसी का बोलना अच्छा लगता है, कोई आवाज अच्छी लगती है, कोई बुरी लगती है, कोई दृश्य अच्छा लगता है, कोई दृश्य बुरा, ये इन इंद्रियों में है, पर इनके वश में नहीं होना है। हमें ध्यान रखना है समता का। गीता का लक्ष्य है मनुष्य मात्र को समता में स्थित कर देना। समता का यही मतलब है कि संसार की अनुकूलता प्रतिकूलता से मेरे ऊपर असर ना पड़े, मैं सहज रूप से ही उस यात्रा को कर पाऊं, कितने ही व्यवधान आए पर मैं मंजिल को अवश्य प्राप्त कर लूं। तो ये है राग और द्वेष के वश में हमें नहीं होना चाहिए। अब भगवान ने देखो बात तो हमको बता दी कि सृष्टि की रचना भी कैसे करी है, फिसलन कहाँ है, उस फिसलन से भी भगवान सावधान कर रहे हैं कि हमें राग और द्वेष नहीं करना है, विषयों में आसक्त नहीं होना है, समता रखनी है, क्योंकि दृष्टि किस पे हो, लक्ष्य पे, कि मेरा जीवन का लक्ष्य क्या है। अब अर्जुन यहाँ आगे एक प्रश्न आता है अर्जुन के मन में कि भगवान व्यवस्था भी समझ में आ गई और राग और द्वेष के वश में भी नहीं होना चाहिए, फिसलना भी नहीं चाहिए, फिर भी ये मनुष्य सामान्य रूप से सब अच्छा बनना चाहते हैं, अच्छा ही करना चाहते हैं, कोई बुरा कहलाना ही नहीं चाहता, कोई ये सोचना ही नहीं चाहता कि कोई मुझे बुरा समझे, वो काम भी ऐसा नहीं करना चाहता, फिर भी उसके द्वारा ऐसा कृत्य क्यों हो जाता है कि वो बुरा कर बैठता है, गलत कर बैठता है, यानी ना चाहते हुए भी हम गलती क्यों कर देते हैं। तो अर्जुन यही प्रश्न पूछ रहे हैं, हे वासने, फिर ये मनुष्य न चाहता हुआ भी जबरदस्ती लगे हुए की तरह किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है। यानी अर्जुन का क्या प्रश्न है, वो मोटिवेशन पावर क्या है, वो ड्राइविंग फोर्स क्या है जो पाप करा लेती है। यानी सबसे बड़ा लक्ष्य जो हमारा है भगवत प्राप्ति का, आनंद का, उसमें व्यवधान कौन कर रहा है, अटका कहाँ रहा है, फिसलन कहाँ, और ये चूक क्यों रहे हैं, हम 84 लाख योनियों में भटकते हैं, परम लक्ष्य की प्राप्ति से चूक क्यों जाते हैं। तो भगवान इसका उपाय बताते हैं। ये पाप का मतलब क्या है, जो भी सृष्टि के नियमों के विपरीत हम काम कर रहे हैं वही पाप है। आप कई बार सोचेंगे हमारे परिवारों में बड़ी अजीब सी बात है, छोटी सी बात करो पाप लग जाएगा, पाप लग जाएगा। पाप लग जाएगा का मतलब क्या है, सृष्टि के नियम से विपरीत कोई हम काम करें, यही पाप है। भगवान जैसा भगवान ने बनाया है, जो सृष्टि के नियम बनाए उसके अनुसार नहीं चल रहे हैं तो हम पाप कमा रहे हैं। पाप कमा रहे हैं का मतलब हम अपने आप को पतन की ओर लेकर जा रहे हैं, हम अपना उत्थान नहीं कर रहे हैं, अपना पतन कर रहे हैं। तो भगवान फिर अब कहते हैं कि अर्जुन, रजोगुण से उत्पन्न यह काम अर्थात कामना ही पाप का कारण है। तो भगवान पाप का कारण क्या बता रहे हैं, कामना। पर इससे पहले इसकी एक बताते हैं, कामना उत्पन्न कहां से होती है। कामना उत्पन्न किस वजह से हो रही है, रजोगुण से। और रजोगुण कैसे आता है, देखो हमारे शरीर में 3 गुण होते हैं, जिसके पास भी शरीर है, ये सृष्टि पूरी पृथ्वी लोक से लेकर इंद्रलोक ब्रह्मलोक तक, जहां तक देवताओं में राक्षसों में, सब में 3 गुण हैं, सतोगुण रजोगुण और तमोगुण, सब में है। प्रकृति मात्र 3 गुणों से बनी हुई है,
परंतु किसी में कौन सा गुण बढ़ा हुआ है, किसी में कौन सा गुण। मनुष्यों में विशेष रूप से रजोगुण बढ़ा हुआ होता है, क्योंकि हमारे भीतर राग ज्यादा है, चीजों को पकड़ते ज्यादा है, हम छोड़ना नहीं चाहते, जो मिल गया वो मेरे पास बना रहे। पर हम इसी वजह से तो बंधन है हमारा, हम चीजों को पकड़ना चाहते हैं, खींच के रखना चाहते हैं अपनी तरफ। इसी वजह से कई बार रिश्तों में भी उलझन पैदा हो जाती है। अब तू मेरा हो गया, अब किसी और की तरफ झांक भी मत। ये क्या कह रहा है पैदा, ये राग है हमारा, है ना। बच्चों में भी होता है, पति पत्नी में भी होता है, माँ बाप और बच्चों में भी होता है। इवन देन माँ भी बच्चे से द्वेष कर बैठती है यदि वो अपनी चाची के पास ज्यादा जा रहा है तो। होता है ना कई बार, मेरा बेटा है उधर क्यों जा रहा है। तो यानी हम सब पकड़ते हैं चीजों को। अपनी गाड़ी है, गाड़ी ले ली, अब सदा बनी रहे, अब तो कोई खरोच भी इसमें नहीं आनी चाहिए जरा सा भी। ये शरीर है, बस बना रहे, अब खत्म नहीं होना चाहिए, सदा बना रहे मेरा। ऐसा राग ज्यादा। ये राग पैदा कहां से होता है, इसके लिए हमारे शास्त्रों में कहा गया आहार पे बहुत ध्यान देना है। आहार क्या होता है, खाना तो होता ही है। अभी हम लेकर ही आए, सुबह नाश्ता भी किया, अभी चाय बिस्कुट भी हमने जो भी लिए, प्रज्ञा पेय और चाय जो भी है। हाँ, ये भाई साहब ने बहुत अच्छी बात बताई। देखो, आहार का मतलब जो भी हम इनटेक लेते हैं, शरीर में डालते हैं, तो एक तो मुख से डाला, ये तो केवल एक जिह्वा का हुआ, रसेंद्री का हुआ। आंखों से हम देख क्या रहे हैं, टीवी पे, मोबाइल में क्या सर्च कर रहे हैं, व्हाट्सएप में क्या देख रहे हैं, कौन सी रील्स हम देख रहे हैं, यूट्यूब पे क्या प्रोग्राम हम देख रहे हैं सारे दिन। और कानों का क्या है, चर्चा किसकी करने में आनंद आ रहा है, पड़ोसी की निंदा सुनने में आनंद आ रहा है या भगवान का भजन सुनने में आनंद आ रहा है ना। हर चीज पे ध्यान रखना है। ये यात्रा बहुत कठिन है ये, अगर फिसलते रहे तो, सावधान नहीं रहे तो। स्वामी रामसुखदास जी एक विशेष रूप से बात बताते हैं, सावधानी ही साधना है। हर क्षण होश में जीना है, क्योंकि मनुष्य शरीर खांडे की धार बताया है। जैसे सर बता रहे थे कि बाकी सारी 84 लाख योनियां निरंतर तरक्की करेगी, कोई पतन में नहीं जाता। जो भी कुत्ते के बाद बिल्ली, जो बनना है वो बनेगा, तरक्की कर रहा, बनता बनता एक दिन मनुष्य शरीर में आ जाएगा। पर मनुष्य शरीर ऐसा है कि ये चौराहा है, जंक्शन है, बड़ा जंक्शन है, जहां से हर स्टेशन के लिए ट्रेन जा रही है। यहां से चाहे तो नरक में चले जाएं, चाहे तो स्वर्ग में चले जाएं, चाहे परमात्मा की प्राप्ति कर लें, और चाहे अधो योनियों में चले जाएं, और चाहे कुत्ता बिल्ली बन जाए। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन का धाम बता रहे हैं ना, मोक्ष का द्वारा। पाही न जही परलोक सवारा, सो परत्र दुख पावई, सिर धुनी धुनी पछताई। कहते हैं पछताता है मनुष्य बाद में बहुत, पर कहते हैं ना भाई, बरसात, अब कृषि सूख गई, अब वर्षा से क्या फायदा, तो समय चूके क्या पछतानी। तो अभी जग जाएं हम। तो भगवान श्री कृष्ण अपनी वाणी के द्वारा हमको जगा रहे हैं। हम भागते हैं तो हमको पकड़ के बिठा लेते हैं, हम खूब बचना चाहते हैं, क्योंकि भगवान हमारा निरंतर उत्थान चाह रहे हैं। अब भगवान चाहते हैं कि अब तो ये अंतिम, देखो भगवान की तरफ से बहुनाम जन्मना मनते, भगवान की तरफ से ये अंतिम जन्म है मनुष्यों को। मनुष्य शरीर मिल गया मतलब अब अंतिम जन्म, अब 84 लाख योनियों से बाहर हो जाएंगे। और यहां चूके तो 84 लाख चालू हो जाता है। इसलिए यहां विशेष जिम्मेदारी है। जैसा सर बता रहे थे सुबह कि एक चाकू की धार बहुत तेज है और एक भोंटा है, तो ये मनुष्य देह क्या है, चाकू की धार तेज वाला मनुष्य शरीर है। ये काटवा भी सकता है अपने हाथ पैर और तरक्की भी करा दे। जैसे उस तरह तेज है तो अच्छी दाढ़ी बना दे, और गड़बड़ हमारे को चलाना नहीं आया उस तरह को तो वो गाल काट सकता है। तो इसलिए इस मनुष्य शरीर में बहुत सावधान रहने की जरूरत है। तो आहार क्या ले रहे हैं इस पे हमें ध्यान देना है। जैसा आहार होगा वैसा ही गुण बढ़ेगा, जैसा करेंगे संग वैसा चढ़ेगा, है ना। तो ये ध्यान रखें, खाने का संग करो, चाहे भोजन का या किसी का भी, वैसा रंग चढ़ जाएगा। तो रजोगुण नहीं बढ़ाना, हमको सतोगुण बढ़ाना है। आपने संतों के मुंह से सुना होगा, लहसुन प्याज नहीं खाना, मांस मच्छी नहीं खाना, शराब नहीं पीना, ये नशे की कोई चीज़ नहीं लेना, है ना। चाय के लिए भी वो तो निषेध करते हैं, भाई जिस चीज़ की आदत पड़ जाए, गुलामी हो जाए, वो कोई काम नहीं करना। पता नहीं अंत समय में चाय में ही आसक्ति हो गई तो अगला जन्म फिर चाय पीने के लिए आना पड़ेगा ना। मतलब वो कहते हैं कि सौंफ की भी आदत मत डालो। अब देखो सावधान रहना है, हम जितना कोशिश कर सकते हैं करें अपने साथ। ऐसा नहीं करें कि एक दिन में कोई मिरेकल होगा अपन बदल जाएंगे, पर प्रयास ये करें कि धीरे धीरे इन सब चीज़ों से मुझे अलग हटना है। ऐसा अपने आप के साथ, अब नया साल चालू हुआ ना, आपने 1 तारीख को कई लोग बहुत सारे अपने साथ लेते हैं, निर्णय लेते हैं। तो
अब हम ये भी एक निर्णय ले लें कि अब मैं इन विषयों में आसक्त नहीं होऊंगा या नहीं होंगी, और सावधानी पूर्वक जीवन जीना अपना शुरू करेंगे। तो सावधानी के लिए भगवान कह रहे हैं रजोगुण नहीं बढ़ना चाहिए। तो आहार की शुद्धि पर बहुत ध्यान देना है, सात्विक आहार लेना है। सात्विक आहार कैसा होता है ये कल हम देखेंगे जब 17वां अध्याय आएगा, है ना। 14वां अध्याय में 17वें अध्याय में भगवान आहार के बारे में बता रहे हैं। तो ठीक है भगवान, ये कामना क्या होती है फिर? कामना किसको कहते हैं? किसी भी दूसरे से अपने लिए सुख चाहना, किसी भी व्यक्ति से, वस्तु से, परिस्थिति से, पदार्थ से अब मुझे सुख मिल जाए, घर में सब मेरे लिए है, मैं किसी के काम आऊं ऐसा मेरा भाव नहीं है, मेरा सब काम आ जाए ऐसा मेरा भाव है। यही कामना पाप का कारण है। पाप का कारण भी है, परिवार के विघटन का कारण भी है, परिवार में असंतोष का कारण भी यही कामना है। मेरा ही भला हो, मेरे को ही सुख मिले, मेरे को ही आराम मिले, ये सब मेरी सुविधा के लिए चारों तरफ जो है। बेटा सोचता है माँ बाप मेरे लिए, माँ बाप सोचते हैं बेटा मेरे लिए, पत्नी सोचती है पति और परिवार मेरे लिए, पति सोचता है पत्नी और परिवार। एक दूसरे से जो ये मांग है, ये मांग ही वास्तव में हमें पतन करती है। तो क्या करें? अपना कर्तव्य कर्म करते चलें, हर कोई अपना कर्म। भगवान ने कहा ना यज्ञार्थार्थ कर्मणो अन्यत्र कर्म बंधन। यज्ञ के अलावा जो भी कर्म करोगे, यानी सेवा के अलावा कुछ भी कर्म किया तो हम फंस जाते हैं। तो ये भगवान कह रहे हैं पाप और कामना, काम से ही भगवान कह रहे हैं कामना पाप का कारण है। काम ही क्रोध में परिणत होता है। क्रोध भी, यानी देखो कामना से कहां क्या आ रहा है? क्रोध आ रहा है। क्यों आ रहा है क्रोध? कामना में बाधा लगती है तो क्या होता है? क्रोध आता है। और कामना पूरी होती है तो लोभ आ जाता है हमारे भीतर, और मिले और मिले। तो यानी कामना तो हर हाल में फंसाएगी। ये आज तक कामना कभी किसी की पूरी नहीं हुई है, ये शास्त्र कह रहे हैं। आप कहोगे हमारी तो बहुत सारी कामनाएं पूरी हुई है। कामनाएं बहुत सारी पूरी हुई होंगी, पर कामना अभी तक भी बाकी है या नहीं? यानी कामना पूरी नहीं हुई, पर कामना से मुक्त हो सकते हैं हम। बड़े मजे की बात है, बड़े मजाक की बात है, स्वामी जी भी बोल देते हैं कि कामना तो राम जी के बाप की भी पूरी नहीं हुई। वो भी नहीं चाहते थे कि राम वन को जाए, और तो और राम की पत्नी की भी पूरी नहीं हुई। वो भी नहीं चाहती, वो भी चाहती थी स्वर्ण का मृग मुझे मिल जाए, मिला क्या? यानी इस कामना को पूरी करने में तो सब सलट जाते हैं। पर कामना से मुक्त हम हो सकते हैं कि अपने लिए चाहना छोड़ें और दूसरों की सेवा करना ही वास्तव में असली कर्म योग है। अपने सुख की इच्छा छोड़कर दूसरों के सुख चाहना ही वास्तव में सच्चा कर्म योग है। और भगवान कह रहे हैं और यह इसको ही वैरी जान, ये बहुत खाने वाला भी है। खाने वाला क्या मतलब है? कामना कितनी ही पूरी करते जाओ। 1000 थे जब 10,000 की इच्छा थी, जब 10,000 हुए, लाख की इच्छा हुई, लाख हुए तो करोड़ की, करोड़ हुए तो अरब की इच्छा होती गई। ये इच्छा कभी कभी किसी की पूरी दौड़ में आज भी, चाहे अपने भारत का हो, चाहे विश्व का सर्वाधिक करोड़पति भी आज भी सोचता है मैं व्यापार को और अगले साल इतना परसेंटेज तो कम से कम बढ़ाऊं। तो ये पूरी कभी किसी की हुई नहीं, हो सकती ही नहीं, विज्ञान ही नहीं है, इसका पूरा होने का नियम ही नहीं है। तो ये भगवान बता रहे हैं अब ये कामना रहती कहाँ है, इस कामना को जानना तो जरूरी है ना भाई। किसी भी चीज को वश में करना है तो उसको वश में कैसे करें, हमारे पास सामान क्या है इस कामना को नियंत्रण करने का। तो भगवान बता रहे हैं, अभी शरीर का वर्णन कर रहे हैं भगवान। कामना उठती कहाँ है? मन में उठती है। हमारे भीतर मन बुद्धि में ही कामना उठती है। तो इस ये शरीर के भीतर उठ रही है तो इसका विज्ञान क्या है? तो भगवान सबसे पहले बताते हैं इस शरीर में ये जो स्थूल शरीर दिख रहा है पंच महाभूतों से बना हुआ, इसमें इससे ज्यादा ताकतवर इसकी इंद्रियां हैं। इंद्रियां 5 ज्ञानेंद्रियां, इन ज्ञानेंद्रियों से भी ज्यादा ताकतवर कौन है? मन है, क्योंकि मन इन इंद्रियों का राजा है। और मन से भी ज्यादा ताकतवर कौन है? बुद्धि है। ये भगवान ने बताया इसमें। और बुद्धि यानी मन से ऊपर होता है बुद्धि हमेशा, क्योंकि बुद्धि यदि निर्णय कर लेती है तो मन उसका अनुगामी होता है। पर हम सामान्यतः गड़बड़ क्या करते हैं, हम मन के बस में जो हो जाता है उसकी बुद्धि भी वास्तव में निर्णय पर टिक नहीं पाती है। मन अपनी तरफ खींच लेता है बुद्धि को, उससे सावधान रहना है। वैसे है बुद्धि बड़ी मजबूत, पर जैसे आत्मा सबसे मजबूत है पर उसको गफलत हो जाती है, मन बुद्धि के बस में हम हो जाते हैं। तो अब आगे कह रहे हैं बुद्धि और बुद्धि से भी पर क्या है? काम है। काम तो बुद्धि से भी ज्यादा ताकतवर हो गया। तो अब हमारे पास यही तो सामान था, ये शरीर है, मन है, बुद्धि है, इंद्रियां हैं। अब इस काम को काहीं से बस में करें? कोई और उपाय बचा है क्या हमारे पास? है जी? नहीं, अच्छा बोल रहे थे, कोई सही बोल रहे थे। राम है, हाँ नाम जप।
बहुत अच्छी बात है, नाम जप तो है ही, भगवान का सहारा तो हमको लेना ही पड़ेगा। पर देखो हमारे लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है जो हमारे पास है? बुद्धि, विवेक और अच्छा मैं आपसे पूछता हूं, हमारे जीने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है ये शरीर जिंदा रहे? वायु है और हाँ प्राण भी है, वायु है, एक ही बात होगी। खाना हो सकता है, पानी हो सकता है, कोई और भी कोई चीज है? हैं? क्या चीज है? समय, ठीक है, समय भी है। अच्छा मैं एक बात बताऊं, जो व्यक्ति मान लो जिसका देहांत हो गया, अब वायु भी वहीं है, खाना भी वहीं पड़ा है, पानी भी वहीं है, अब वो चल क्यों नहीं पा रहा, बोल क्यों नहीं पा रहा? क्या था जो चला गया? तो जीने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? आत्मा ही तो है। हम उसको क्यों भूल रहे हैं? यही भगवान दृष्टि डलवा रहे हैं। ये जो काम है ये किसके द्वारा वश में होगा? आत्मा के द्वारा, हमारे स्वयं के द्वारा। आत्मा कोई दूसरी चीज नहीं है, मैं स्वयं ही आत्मा हूं। हम सब आत्मा ही हैं, ये शरीर तो केवल मिला हुआ है। हम सबकी स्थिति क्या हो गई? घर में रहने से हम घर को अपना स्वरूप मानने लग गए। शुरू में भगवान ने इसीलिए सांख्य योग कहा, अर्जुन तू शरीर नहीं है, शरीर में रहने वाला है। शरीर काम में लेने का यंत्र है। कार में बैठ गए तो हम कार नहीं हो गए हैं, हम वास्तव में कार से अलग हैं। ऐसे ही शरीर से अलग हम स्वयं हैं, जिसको आत्मा कहते हैं। उसके द्वारा ही ये काम वश में हो सकता है। ये भगवान ने काम को वश में करने के उपाय बताए। इस संबंध में आपके मन में कोई प्रश्न आए तो जरूर पूछें, है ना। अब अगला अध्याय शुरू होगा जिसका शीर्षक, हाँ बहन जी, समता, समता के लिए बात कर रहे थे। हाँ, वो समता देखो तब आती है, आप ये पूछना चाह रहे हैं समता मेरे जीवन में कैसे आए? समता तब आती है जब अपने जीवन का एक लक्ष्य बन जाता है। जब लक्ष्य बन जाता है ना, जैसे मान लीजिए एक छोटे से उदाहरण के साथ मैं निवेदन करूं आपसे। अभी हम अहमदाबाद में रह रहे हैं और ये पता लगे कि साहब अपना बच्चा जो है कहीं बम्बई में पढ़ रहा है, IIT में बम्बई में पढ़ाई कर रहा है, और हमें खबर मिली, आज फ़ोन आया उसके दोस्त का कि अंकल वो आपका बेटा जो ये नाम है, वो आज वो मोटरसाइकिल उसकी स्लिप हो गई, उसके लग गई, चोट लग गई, थोड़ा सिर में भी लगी है, मैं उसको हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ। वैसे ठीक है, आप चिंता मत करना, आराम से आ जाना। अब एक बात बताओ, वैसे तो मैं फ़्लाइट से जाता हूँ, पर तुरंत मैंने फ़्लाइट सर्च करी, देखा मुंबई की कोई फ़्लाइट नहीं है। ट्रेन भी सर्च कर रहा हूँ, ट्रेन में कोई रिजर्वेशन अवेलेबल नहीं है, कोई नहीं है। पर अब ये तो पता है मुझे बंबई, है ना, एक निश्चय हो गया मेरा। वैसे मैं फ्लाइट से कम नहीं जाता, समय नहीं है मेरे पास, पर अब क्या होगा, जैसे ही ये पता लगा मैं तुरंत रेलवे स्टेशन पहुंच गया। आधा घंटे बाद ट्रेन है, जो भी अटैची में सामान रखना था 2-3 कपड़े रखे और तुरंत पहुंच गया। नहीं पहुंच गया। अब पहुंचने के बाद मेरे पास जनरल के टिकट के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। जनरल का टिकट मैंने ले लिया, क्या करेंगे, नहीं है तो अब जनरल के डब्बे में बैठ गया। वैसे मेरी आदत नहीं है जनरल के डब्बे में भीड़ में खचाखच, अपनी अटैची के ऊपर ही बैठा हूं, लोग धक्का दे रहे हैं, मुक्का दे रहे हैं, मुझे किसी से कोई फर्क पड़ रहा है? बहुत विपरीतताएं हो रही है, कौन बोल रहा है, कौन खचखच कर रहा है, क्या कर रहा है, कोई खोमचे वाला आ रहा है, इन सब की मुझे आदत नहीं है, पर फिर भी मुझे कोई फर्क क्यों, मुझे बंबई। तो ऐसा जिसका एक निश्चय बन जाता है मुझे जीवन में भगवत प्राप्ति करनी है, फिर वो विचलित नहीं होता। फिर ये बहू क्या कह रही है कि ननद क्या कह रही है कि पड़ोसन क्या कर रही है, मुझे इनसे कोई मतलब, मुझे मतलब किससे है, बस एक से मतलब, है ना, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। तो ये जिसका ऐसा लक्ष्य बन जाता है वास्तव में उसका ही जीवन में समता आती है। और जब भगवान ने कह दिया जिनका एक निश्चय नहीं है उनके तो अनेक मत हैं, कभी इसके पास बैठ गए, कभी उससे बातें कर ली, कभी पिक्चर देखने चले गए, आज मंदिर भी चले गए, कभी कुछ और कर लिया। तो ये सारे काम अलग अलग कौन करता है, जिसका एक निश्चय नहीं है। जैसे सर ने बताया पिछली क्लास में ही कि IIT की तैयारी कर रहा है बच्चा, पढ़ाई कर रहा है, वो खाना खा रहा है तो भी इस हिसाब से खा रहा है कि मेरी पढ़ाई में व्यवधान नहीं हो। वो टीवी भी देख रहा है तो केवल इतनी देर के लिए ताकि मैं फ्रेश हो जाऊं, वापस पढ़ सकूं। यानी कोई भी काम कर रहा है उसके पीछे उसका पर्पज क्या है, ताकि मैं पढ़ने के लायक अपने आप को तैयार कर सकूं। ऐसा मैं जीवन में कुछ भी करूं, पर इससे मेरा लक्ष्य क्या हो कि मेरा भगवान की प्राप्ति हो जाए और मुझे संसार में उलझना नहीं है किसी से भी, क्योंकि सब भगवत स्वरूप ही हैं। ये कलयुग की लीला कर रहे हैं, इनको करने दो, मुझे तो परम लक्ष्य की अपने जीवन की
प्राप्ति करनी है। अब ये जब बात पूरी हो गई तो अब अगला अध्याय शुरू होता है जिसका नाम है ज्ञान कर्म संन्यास योग। इस अध्याय में भगवान जो है वर्णन करना शुरू करते हैं अध्याय का, और अध्याय के वर्णन में जो भगवान सबसे पहले कहना शुरू करते हैं कि अर्जुन, मैंने यह कर्मयोग सबसे पहले सूर्य को कहा था, और सूर्य ने अपने पुत्र मनु को कहा, मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को कहा। ऐसे ये जो परंपरा से चला आ रहा है वो ज्ञान अर्जुन मैं तुझे दे रहा हूं, पर समय के साथ ये ज्ञान लुप्त प्राय हो गया है। कर्मयोग स्वामी जी कहते हैं आज भी सामान्यतः लुप्त प्राय ही है। आज भी देखेंगे ज्ञान पे बहुत चर्चा मिलेगी, भक्ति पे बहुत चर्चा मिलती है, पर कर्मयोग यानी सेवा के द्वारा मैं भगवत प्राप्ति कर लूं, ऐसा बहुत कम मिलता है लोगों का जीवन। पर संत यही करते हैं कि जो सबकी सेवा में रत हो जाता है, भगवान गीता में कितना कह रहे हैं, सर्वभूत ते रताप, जो सब भूतों के हित में रत रहता है वो मुझे प्राप्त कर लेता है। तो ये कर्म योग का वैसी विधि है। तो अर्जुन को जब भगवान ने ऐसा कहा तो अर्जुन ने पूछा, भगवान आप कैसी बात करते हैं, आपने सूर्य से कहा, आपका जन्म तो अभी का है, मैं और आप तो बचपन से साथ खेले बड़े हैं, सारे काम किए, हमारा तो जीवन साथ साथ चला है, मेरे से 2-3 साल ही तो बड़े हैं आप, फिर आपने सूर्य तो सृष्टि के आदि में था। तो अर्जुन भगवान फिर अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, पर तू नहीं जानता है ना, मैं जानता हूं। तो उसके बारे में बताते हैं भगवान, फिर अपने जन्म और कर्म की दिव्यता के भगवान कुछ श्लोक बोलते हैं। वो श्लोक बताते हैं कि वास्तव में इस सृष्टि में है क्या परमा। ये जो 5 श्लोक आ रहे हैं अब अपने सामने, ये 5 दिव्य श्लोक कहते हैं स्वामी जी इनको, यानी गीता के सारे श्लोक दिव्य हैं, पर इन 5 श्लोकों को लिए विशेष रूप से दिव्यता का नाम दिया उन्होंने। क्यों दिया? देखो हमारे शास्त्र में आता है, भगवद गीता किंचिद अदीता, गंगा जल लव कणिका पीता। ये जो 2 काम कर लेता है, और सकृतपि येन मुरारी समर्चा तस्य क्रियते यमेन न चर्चा। कहते हैं कि जो 3 काम कर लेता है, क्या क्या काम कर लेता है, थोड़ी सी भगवद गीता पढ़ लेता है, थोड़ा सा गंगा जल का आचमन कर लेता है, भगवान कृष्ण की थोड़ी आरचना कर लेता है, उसका क्या होता है, फिर यमराज के यहां से खाता उठ जाता है। यमराज के यहां से खाता उठने का मतलब अब उसको पुनर्जन्म उसका नहीं होगा, स्वर्ग और नरक की गति बंद हो गई, उसकी अब परम धाम की यात्रा शुरू हो गई केवल 3 काम करने से। अब भगवद गीता पूरी तो हो सकता है हम पढ़ पाए नहीं पढ़ पाए, पर स्वामी जी ने इसका एक बहुत सरल उपाय बताया है कि ये 5 श्लोक यदि हम रोज पढ़ लें, यही तो बोला किंचित अधीता, थोड़ी सी भगवद गीता, पूरी पढ़ने की तो बात ही नहीं की, तो ये 5 दिव्य श्लोक यदि हम रोज बोलना लग जाएं, और ये श्लोक बहुत जल्दी याद हो जाते हैं, अनपढ़ लोगों को भी याद हो जाते हैं। तो कहीं भी बैठे हो, कहीं भी चल रहे हो, दिन में 2 बार 3 बार कैसे भी कर लो, तो ये इतने महत्वपूर्ण श्लोक हैं। स्वामी जी कहते हैं कि जो रोज 5 श्लोक बोलता है उसका कम से कम इसको कहते हैं जीवन का बीमा, वो कि मनुष्य शरीर तो उसको मिलेगा ही मिलेगा। यदि परम लक्ष्य का उसका उद्देश्य भी नहीं हो, भगवत प्राप्ति उद्देश्य भी नहीं है, कम से कम मनुष्य शरीर तो बना रहे। क्योंकि एक बार स्वामी जी से पूछा किसी ने कि साहब मैं कम से कम साधन क्या करूं कि कम से कम अगला जन्म मनुष्य शरीर का तो मिले, इससे तो मैं नीचे नहीं जाऊं। तो उन्होंने यही कहा, ये 5 दिव्य श्लोक तू रोज बोल लिया अगर, मनुष्य शरीर से पतन नहीं होगा तेरा। इतनी भगवान ने उपाय बताया। आपकी पुस्तक में 4थे अध्याय के 6 से 10वां श्लोक है, और आपकी जो पुस्तक है ना उसके दूसरे नंबर के पेज पे दे रखा है ना, उसमें जो स्तुति दे रखी है शुरू में, उसमें 5 दिव्य श्लोक शुरू में ही दे रखे हैं। तो आप पहले दूसरा पेज ही खोल लें, अपन पढ़ते हैं सब साथ में, आज बोलते हैं, फिर आगे आप फिर अपने घर पे भी रोज नियमित रूप से पाठ करें, क्योंकि ये श्लोक क्या है, ये जीवन का बीमा है। जीवन का बीमा क्या है? नित्य स्तुति अलग है भाई साहब, है ना, जीवन का बीमा है ये 5 श्लोक। जैसे बीमे के लिए हम को किस्त भरनी पड़ती है, प्रीमियम भरना पड़ता है, हर महीने या क्वार्टरली ईयरली कैसे भी भरते हैं, ऐसे ये रोज 5 श्लोक हमको पढ़ना है, ये नित्य स्तुति है। और जिनको यहां दिख रहा है वो स्टेज पे भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पुस्तक का दूसरा नंबर का पेज ही होगा शायद, दूसरा नंबर का पेज है ना, ऊपर देखो पृष्ठ संख्या लिख रहा हो, वही सब 2 नंबर के पेज पे ही है। हाँ बोलते हैं अपन, वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं
कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय जन्म कर्म च मे दिव्य मेवं यो वेति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन वीतराग भय क्रोधा मनमया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मदभाव मागता हरि वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ये 5 दिव्य श्लोक हम रोज बोलें तो ये बीमा की किस्त हो गई कि कम से कम बीमा में क्या होता है, वे चीज का नुकसान होता है तो पूरे पैसे मिल जाते हैं ताकि हमको वो चीज वापस मिल जाती है। तो ऐसे ये 5 दिव्य श्लोक बोले तो कम से कम मनुष्य शरीर और तो और यदि यही श्लोक 5 श्लोक भगवत प्राप्ति के उद्देश्य से यदि हम नियमित रूप से पाठ करें, भगवान का ध्यान करते हैं तो ये भगवत प्राप्ति का भी कारण बन जाते हैं। अब देखते हैं श्लोक क्या है। भगवान क्या कह रहे हैं, मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी तथा संपूर्ण प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूं। भगवान क्या कह रहे हैं, मैं अजन्मा हूं, मेरा जन्म तो नहीं होता पर मैं प्रकट होता हूं। तो भगवान का जन्म कैसे होता है, जैसे एक अंदाजा लगाएं कि जैसे रात को सूरज नहीं होते हैं, रात को सूर्यदेव नहीं होते हैं और सुबह सूर्यदेव आ गए तो सूर्यदेव कहते हैं मैं नष्ट तो नहीं होता हूं पर मैं सुबह प्रकट। तो यानी क्या रात होती है जब सूर्यदेव नहीं होते, क्या सृष्टि में होते ही हैं। तो भगवान जब जन्म नहीं लेते हैं तब भी भगवान तो होते ही हैं पर वो प्रकट हो जाते हैं ताकि हम हमारी इंद्रियों से उनको देख सकें। जैसे सूर्यदेव प्रकट होते हैं ऐसे भगवान कह रहे हैं। तो जब आपने देखा होगा जब भगवान राम का, भगवान कृष्ण का जब जन्म का प्रसंग हम पढ़ते हैं रामचरितमानस में या उसमें भी ग्रंथों में, महापुराण वगैरह में भी, तो उसमें यही आया था कि भगवान पहले माता के सामने प्रकट हुए चतुर्भुज रूप से, उसके बाद माता की इच्छा से वो बालक रूप में लीला करने यानी भय प्रकट कर पाला, यानी भगवान केवल प्रकट होते हैं और फिर बाल रूप में लीला करते हैं। तो यही कह रहे हैं भगवान अविनाशी होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके। देखो हमारा जन्म तो प्रकृति के परवश होता है। प्रकृति के परवश का मतलब हम तो जन्म कर्म से बंधे हुए हैं, जैसे कर्म करेंगे वैसा अगला शरीर मिलेगा, ऐसा सब होगा। पर भगवान इन सब नियमों के अधीन नहीं है, वो अपनी मर्जी से ही प्रकट होते हैं। प्रकृति उनके बस में है, वो प्रकृति के बस में नहीं है। और कब जन्म लेते हैं भगवान, भगवान कह रहे हैं जब जब धर्म की हानि होती है तब तक भगवान जन्म ग्रहण करते हैं। और फिर जन्म ग्रहण करके भगवान करते क्या हैं, आकर संसार में भगवान कह रहे हैं साधु भक्तों की रक्षा करने के लिए मैं आता हूं और पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए। यहां कई बार मन में प्रश्न आता है कि साधुओं की रक्षा करने के लिए और पापियों का विनाश करने के लिए तो भगवान तो वहां बैठे बैठे भी तो कर सकते हैं। तो यहाँ विशेष रूप से पहला भाव तो यह है कि देखो साधु पुरुष तो ये चाहते ही नहीं कि उनका शरीर बचे या मरे, उनको तो शरीर से कोई आसक्ति है ही नहीं, रहे तो ठीक नहीं रहे तो ठीक। तो भगवान क्या करते हैं, साधुओं के मन में जो ये भाव बना है भगवान की ओर चलने का,
जैसे अभी आप देखें गीता की सेमिनार में हम बैठे हैं तो यहाँ हमारा भाव बनता है कि हाँ अब तो भगवान की ओर मुझे लगना है, पर घर गृहस्थी में जाते हैं 2 दिन 3 दिन बाद ये भाव कम हो जाता है ना, इसमें इसका असर कम हो जाता है, डोज कम हो जाती है इसकी। तो ये जो बात कह रहे हैं तो भगवान कह रहे हैं मैं उनको इन भावों को घटने नहीं देता, जो मेरी ओर चलने का एक निश्चय कर लेता है। देखो एक निश्चय की इतनी महत्ता है कि यदि हम एक दिन भी सच्चे हृदय से, जैसा स्वामी जी ने बताया उसी के आधार पर मैं निवेदन कर रहा हूं कि यदि हम एक दिन भी सच्चे हृदय से भगवान को कहीं भी बैठकर, कोई जरूरी नहीं है मंदिर में, अपने कमरे में कहीं भी बैठकर दिल से भगवान को पुकार के ये कि हे नाथ मैं केवल आपका हूं, आपकी शरण में हूं, आप कृपा करें, ये जो मेरी विषयाशक्ति है, ये जो मेरे विषयों की तरफ आकर्षण है, ये संसार मुझे जो प्यारा लगता है इससे आप ही बचाएं महाराज, मैं नहीं बच सकता हूं, मैं आपकी शरण में हूं। एक दिन भी यदि हम शरण हो जाएं तो आप देखेंगे आपको पता भी नहीं लगेगा कि कैसे समय के साथ परिवर्तन होता है। हम तो भूल ही जाते हैं कि हम क्या थे और हम क्या से क्या हो गए। ये स्वामी जी ने सच्ची घटना सुनाई कि एक व्यक्ति थे कलकत्ता में, वो जो रात शाम के समय जैसे मान लो अपना इधर से निकले और इस्कॉन मंदिर में भजन हो रहे हैं, कीर्तन हो रहे हैं, तो वो करते हैं पता नहीं ये फालतू लोग कीर्तन करते रहते हैं, कोई काम वाम क्यों नहीं करते, इनके पास कोई काम ही नहीं है क्या, घर से फालतू है क्या, तो ऐसा भाव करते रहते। तो एक दिन वो साहब उन्होंने भजन के कुछ लाइनें उनके मन में पड़ गई, तो उस भजन का सार ये था कि कोई एक बार भी सच्चे हृदय से भगवान को पुकार लेता है तो भगवान उसका हाथ पकड़ लेते हैं, फिर छोड़ते नहीं है। तो एक बार भी पुकार लेता है उसको भगवान छोड़ते हैं। उसने देखा यार बात तो ठीक है, एक बार ये काम तो कर लेते हैं। एक दिन उस व्यक्ति ने ऐसा काम अपने घर पे पता नहीं किस भाव दशा में होगा ये काम कर लिया, और उसके बाद वो भूल गया। वो बोला कि कुछ दिनों बाद मेरे मन में ऐसा भाव आया कि चलो अंदर चल के तो देखते हैं ये लोग क्या करते हैं, ये फालतू की बातें करते रहते हैं, समय खराब कर रहे हैं, आज मैं थोड़ा फ्री हूँ, देख के आता हूँ क्या हो रहा है। तो भजन में कीर्तन में बैठे तो उनका ऐसा मन लगा कि वो रोज वहाँ, यानी जिनकी वो निंदा कर रहे थे आज वो काम खुद करने लगे। क्यों करने लगे? उन्होंने कहा बस मैंने अब मुझे याद आया कि मैंने एक दिन भगवान से ऐसा कहा था। तो जो भगवान को पुकारता है सच्चे हृदय से भगवान उसकी सुनते हैं। कबीरदास जी तो कहते हैं चींटी के पग नूपुर बाजे वो भी साहिब सुनता है ना। तो हमारे मन की बात भगवान नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेंगे? वो हमारी सदा की माँ है, सदा का बाप है, वो नहीं सुनेगा तो कौन सुनेगा? हमारा आधार है कौन? तो ये भगवान ने बताया कि मैं उनकी रक्षा और पापियों का विनाश करने के लिए कैसे, भगवान तो सब कर सकते हैं, पर इस बहाने भगवान जन्म लेते हैं, अवतार लेते हैं, लीलाएं करते हैं, लीलाएं करते हैं। और आज उन लीलाओं को पढ़ने से, भगवान के उन नामों को लेने से कई जीवों का उद्धार हो रहा है। जैसे सुबह बता रहे थे सर भाई, राम ने तो एक तापस त्रिय तारी, राम जी ने तो एक तपस्वी की त्रिया को यानी अहिल्या को तारा था, पर भगवान के राम के नाम ने कितनों को तार दिया? कोटि खल कुमति सुधारी, करोड़ों लोगों की। और कौन से लोग को? साधुओं की नहीं, वो तो साधु की पत्नी थी, चलो अच्छी होगी। खड़ खोटी खल, जो खल बुद्धि है, जिनकी खराब बुद्धि है, इनकी कुमति सुधार दी। तो राम का नाम ज्यादा बड़ा या राम बड़ा? तो ये कह रहे हैं कि भगवान जब संसार में आकर अवतार लेते हैं तो उन लीलाओं का पठन पाठन करने से, जैसे भागवतम के ग्रंथ में आता है कि जो भागवतम ग्रंथ है उसको पढ़ने मात्र से, उसको सुनने मात्र से भगवान श्री हरि हमारे हृदय में विराजमान होते थे। उसमें आया सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत। भगवान श्री हमारे हृदय में विराजमान हो जाते हैं। कब? केवल भागवत कथा सुनने मात्र से। उस कथा में है क्या? भगवान के जन्म कर्म की लीलाएं तो हैं। तो ये भगवान कहते हैं कि, और भगवान क्या करते हैं? साधुओं का विनाश कर दिया और युग युग में मैं प्रकट होता हूं। और भगवान कभी भी एक युग में एक बार भी हो सकते हैं और 1000 बार भी हो सकते हैं, ये भगवान के ऊपर निर्भर कर रहा है। और भगवान कह रहे हैं कि मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं। इस प्रकार जो मनुष्य तत्व से जान लेता है, अर्थात दृढ़ता पूर्वक मान लेता है, वह शरीर का त्याग करके पुनर्जन्म को प्राप्त। ये देखो बहुत महत्वपूर्ण बात है। भगवान क्या कह रहे हैं? मेरे जन्म और कर्म को दृढ़ता पूर्वक स्वीकार कर लेता है। देखिए अब आप अपने आप गीता परिचय अभियान के तहत भागवतम का कोर्स चल रहा है, अभी नए रजिस्ट्रेशन उसके भी चालू हैं, आप गीता क्लास के भी करा सकते हैं। और भागवतम क्लास की पात्रता है कि कम से कम जो 1 साल गीता पढ़ ले या एक गीता की सेमिनार पूरी अटेंड कर ले, जैसे आप कल शाम तक आपकी पूरी हो जाएगी, यदि आप एक गीता की सेमिनार अटेंड कर लेते हैं तो भागवतम की क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। भागवतम की क्लास ज्वाइन कर लेंगे तो भागवतम की कथाएं सुनेंगे तो भगवान में जो कह रहे हैं ना, मेरे जन्म और कर्म को दृढ़ता पूर्वक मान लेता है,
ये मान्यता कहां से आएगी हमारे भीतर? सबसे पहले तो सुने तो सही, भगवान के जन्म और कर्म की दिव्यता है क्या, उनकी लीलाएं हुई क्या हैं। ये हमने फोरी फोरी टीवी के सीरियल देख लिए, वास्तव में है क्या हमारे पुराणों में, वो लिखा हुआ क्या है वो बात, उस बात को समझें तो अपने यहाँ भागवतम का 2 साल का कोर्स चलता है और उसकी मात्र 550 रुपये फीस है और 400 450 रुपये की तो किताब अपने पास आ जाती है उसकी, इतना मोटा ग्रंथ है उसका। और हर सप्ताह में केवल 1 दिन, और वो भी केवल 2 घंटे के लिए भागवतम की क्लास होती है। आप चाहे आपके ग्रुप में मैसेज आ जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि गीता का सेमिनार अटेंड करने के बाद आप पात्र हो जाएंगे भागवतम पढ़ने के। हमारे पुराण शास्त्रों में आया कि जो गीता पढ़ लेता है वही भागवतम का सार समझ सकता है, क्योंकि भागवतम क्या है, गीता की सर्वोत्तम टीका है। किसी ने चैतन्य महाप्रभु जी से पूछा कि महाराज आप जो है गीता पे टीका क्यों नहीं लिख रहे, तो उन्होंने कहा गीता पे टीका वेद व्यास जी पहले ही लिख गए और उसके बाद और टीका की मुझे जरूरत नहीं है। क्या है टीका? वो भागवतम महापुराण, तो उसको पढ़ सकते हैं अपन, है ना, उसमें रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं आप। सप्ताह में केवल 2 दिन देने और 1 घंटा देना, 2 घंटे देने 1 दिन के लिए, कितना आसान काम है। सीरियल भी तो देखते हैं, बहुत सारे काम करते हैं, तो उस कथा को हम अपना सेमिनार में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और फिर क्या हो रहे हैं भगवान, जो फिर वो पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता, मेरी कथाओं को जो दृढ़ता पूर्वक मान लेता है, बल्कि मुझे ही प्राप्त, देखो 2 बात कही है भगवान ने, पुनर्जन्म नैति मामेति अर्जुन, पुनर्जन्म नहीं होता और फिर क्या करता है वो, मुझे प्राप्त कर लेता है। क्यों नहीं होता पुनर्जन्म उसका? क्योंकि भगवान ने गीता में 2-3 जगह कहा, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामम परमम, जहां जाकर लौटकर नहीं आना पड़ता अर्जुन, वो मेरा परम धाम है। फिर आगे भगवान कह रहे हैं, राग भय और क्रोध से सर्वथा रहित, मुझ में तल्लीन, मेरे ही आश्रित तथा ज्ञान रूप तप से पवित्र हुए बहुत से भक्त मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। तो भगवान ये कह रहे हैं कि जो संसार के प्रति राग हटा देता है और संसार छूट जाएगा, इसका भय भी जो मुक्त हो जाता है ना, और इसका जब राग और भय चला जाता है तो क्रोध तो अपने आप ही चला जाता है। ऐसा फिर भगवान के आश्रित हो जाता है कि भगवान की इच्छाओं के अधीन हो जाता है, जैसा भगवान रखें उसमें राजी रहता है। देखो भगवान की वैसे भी अपनी मर्जी तो चलती नहीं है दुनिया में, होगा तो वही जो भगवान करेंगे। अपन अपनी मर्जी करके बीच में टेंशन की दवाई और ले लेते हैं, एक बीपी की गोली और चालू कर लेते हैं, होगा तो वही ना जो भगवान करेंगे। जब वही होगा तो उसकी रजा में राजी होने में क्या दिक्कत है। जैसे कोई मान लो तिनके बह रहे हैं, एक नदी में 2 तिनके बह रहे हैं, और एक तिनका कहे मैं तो मेरी मर्जी से ही बहूंगा, इस नदी के अनुसार नहीं चलूंगा, तो वो लड़ेगा नदी से, तो क्या होगा, टूटेगा, बिखरेगा, बहना तो उसको फिर भी पड़ेगा ही पड़ेगा। तो संसार में भगवान के साथ तो चलना ही है, तो भगवान की मर्जी में अपनी मर्जी मिला दें, यही भगवान कह रहे हैं। फिर वो मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं ऐसे बहुत से, यानी भगवान क्या कह रहे हैं, अर्जुन ये आजमाया हुआ नुस्खा है, कोई नया नुस्खा नहीं है। तो अब संसार में हम रहें कैसे भगवान, आप चूंकि कर्म योग का प्रकरण करें, किस तरह के कर्म करें और क्या कर्म करें, तो भगवान बताते हैं अर्जुन कर्मों का विषय जो है बहुत गहरा है, गहना कर्मणो गति। क्या क्या कर्म का तत्व भी जानना चाहिए, कर्मणो हयपि बोधवयम, बोधवयम च विकर्मणे अकर्मणश्च बोधवयम गहना कर्मणो गति। कर्म का तत्व भी जानना चाहिए, अकर्म का तत्व भी जानना चाहिए और विकर्म का तत्व भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्मों की गति बहुत, यानी दोनों बात कह रहे हैं भगवान, जानना भी चाहिए पर पूरा पूरा जाना हमारे द्वारा संभव भी नहीं है, क्योंकि बहुत गहन है। अब 3 बात शब्द काम में लिए भगवान ने, जैसा स्वामी जी स्पष्ट करते हैं, अपन जानते हैं कर्म क्या होता है। इस शरीर जो प्रकृति का हिस्सा है मेरा नहीं है, मैं तो केवल भगवान का हूं। ये शरीर क्या है, प्रकृति का, हम सबका यही है, पर हम मान लेते हैं इस शरीर में अपनापन कर रखा हमने। ये शरीर अपना नहीं है, ये भगवान की संपत्ति है। भगवान आगे कहेंगे गीता में, दैवी ही ऐसी गुणमयी मम माया दुरत्या, ये माया मेरी है और ये दैवी गुणमयी है, ये तो ये भगवान का है, ये हमने अपना मान लिया तो ये कोई बात नहीं, मान लिया गलती हो गई। पर इस शरीर के द्वारा होने वाली क्रिया में मैं कर्तापन जोड़ लेता हूं, उस क्रिया से मैं फलेच्छा कर लेता हूं, ये उस क्रिया को कर्म बना देती है। और कर्म बन जाने का मतलब अब उसका फल आएगा और उससे बंधन होगा। यानी प्रकृति में या शरीर के द्वारा होने वाली क्रिया से मैं कर्तापन जोड़ लेता हूं, फलेच्छा कर लेता हूं, तो वो क्या हो गया, उससे कर्म फल आएगा और ये बंधन हो जाता है। शास्त्र विरुद्ध तो होना ही चाहिए, ये शास्त्र विरुद्ध की बात नहीं होती। यदि यही कर्म शास्त्र के विरुद्ध है और बाकी सब सेम है, मैं करता हूं, मैं फल की इच्छा भी रखता हूं, तो वो कर्म क्या हो गया, विकर्म।
विरुद्ध कर्म हो गया, शास्त्र के विरुद्ध जो हो गया उसको बोल दिया भगवान ने विरुद्ध कर्म। और अकर्म क्या होता है? अकर्म थोड़ा गहन है बात। कोई भी काम करते हुए भी मैं अपने आप को कर्ता न समझूं, तो वो प्रकृति में होने वाली क्रिया ही बनी रहती है, कर्म नहीं बन पाती है, तो उसको भगवान यहाँ कह रहे हैं वो अकर्म हो जाता है। हमें कर्म ऐसे ही करना चाहिए कि कर्म हो भी मेरे द्वारा पर बंधन भी नहीं हो मुझे। ये गीता जब हम पढ़ेंगे, लगातार साधना करेंगे, तो ये उपाय भी मिल जाते हैं। आगे फिर भगवान कहते हैं, यहाँ आपका कुछ प्रश्न हो ना तो अभी आप बीच में भी कर सकते हैं, क्योंकि ये विषय तो बहुत गहरा है। देखो शुरू में सबने कहा था कि प्रारब्ध और पुरुषार्थ के बारे में भी कहा था सर ने, उस पर भी चर्चा चली। हाँ सर कुछ कह रहे हैं आप? कुछ कह रहे हैं क्या भाई सब? कुछ कह रहे हैं आप? हाँ बोलो बहन जी। हाँ वीतराग शब्द ना, देखो वीतराग एक ऐसा शब्द है जहां राग और द्वेष दोनों ही चले गए, है ना। राग होता है तो द्वेष उत्पन्न होता है। वीतराग यानी अब उसमें राग नाम का चीज बचा ही नहीं, संसार का आकर्षण है ही नहीं। एक तो वैराग्य होता है और एक वीतराग होता है। वैराग्य का मतलब तो ये होता है कि मैंने उस काम को किया है, अभी मेरे प्रक्रिया में हूं मैं, पर जो प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है तो कहते हैं वीतराग, यानी इसका राग अब बीत गया, अब ये वास्तव में पूर्ण रूप से वैरागी हो गया। एक से ही शब्द है, पर वीतराग का मतलब यही है कि अब उसका राग चला गया है। हाँ जी बहन जी। हाँ कर्म वो होता है जैसे प्रकृति में होने वाली क्रिया, मैं कर्ता भाव जोड़ रहा हूं, फलेच्छा रख रहा हूं, तो वो कर्म है। पर मैं कर्ता भाव और फलेच्छा भाव हटा लेता हूं तो वो अकर्म हो जाता है। कर्म तो किया मैंने, इस शरीर के द्वारा हुआ, पर मैंने अपने को कर्ता उसका नहीं माना और फल की भी मेरी कोई इच्छा नहीं है, तो वो हो गया अकर्म, यानी अब उसका फल नहीं आएगा। विकर्म वही कर्म शास्त्र के विरुद्ध है तो वो विकर्म हो गया। शास्त्र ने मना किया है, जैसे हमारे शास्त्रों में लिखा है भाई झूठ नहीं बोलना चाहिए, झूठ बोल रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं? विकर्म कर रहे हैं। चोरी नहीं करनी चाहिए, चोरी कर रहे हैं तो हम विकर्म कर रहे हैं। ये शास्त्र के विरुद्ध हो गया, वो विकर्म हो गया। अब आगे भगवान बताते हैं कि इस भोजन के द्वारा भी ब्रह्म की प्राप्ति की जा सकती है। हमारे शास्त्रों में है आहार शुद्धो ध्रुवा स्मृति, आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति। यानी यदि हमारा आहार शुद्ध हो जाए, और आहार का मतलब है वही अभी जो हमने बात की, 5 ज्ञानेंद्रियों से हम क्या ग्रहण कर रहे हैं, संसार से हम ले क्या रहे हैं, इसकी शुद्धि ही होना बहुत जरूरी है। तो भगवान कह रहे हैं इस तरह का जिसका लक्ष्य हो जाता है वो अन्न से भी ब्रह्म की यात्रा कर लेता है। अन्न में भी हमारे यहाँ कहा जाता है ना, अन्न भी तो ब्रह्म ही है, अन्न भी तो भगवान का अवतार है। अन्न की शुद्धि हो गई तो ब्रह्म की शुद्धि हो जाती है। अन्न में कई तरह के दोष होते हैं, नैमित्तिक आश्रित है ना, तो ये हम ध्यान रखें, भोजन सदा शुद्ध और सात्विक हमें लेना चाहिए। अब बात ये आ रही है कि भगवान आपने जो कर्म योग का प्रकरण बताया, इसकी जानकारी कहाँ मिलेगी और इसकी गहनता से यदि कोई जानना चाहे तो वो क्या करे? तो भगवान बताते हैं कि हमें फिर गुरु की शरण में जाना चाहिए। यदि हम ज्ञान के बारे में ज़्यादा चर्चा करना चाह रहे हैं, भगवान ने तो बता दिया कर्म योग के बारे में जो भी प्रैक्टिकल बात है, फिर भी यदि हम बहुत और आगे बढ़ना चाहते हैं, जैसे कोई कहे कि साहब मैं ग्रेजुएट तो हो गया पर और अभी मैं रिसर्च करना चाहता हूँ और आगे एडवांस स्टडी करना चाहता हूँ, तो फिर भगवान कहते हैं उस तत्व ज्ञान को तत्वदर्शी ज्ञानी महापुरुषों के पास जाकर समझ, क्योंकि उनको साष्टांग दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और सरलतापूर्वक प्रश्न करने से वे तत्वदर्शी अनुभवी यानी ज्ञानी महापुरुष तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश देंगे। तो यहाँ जो बात आई है उस तत्व ज्ञान को, तत्व ज्ञान कौन सा? तत्व किसको कहते हैं? हाँ जी, हाँ 5 तत्व तो होते ही हैं, पर तत्व उससे कहते हैं जैसे मान लो सोने के 10 तरह के गहने हैं, एक हाथ का कंगन है, एक कान का है, एक नाक का है, एक सिर का है, 10 तरह के गहने। पर अगर पूछा जाए तत्व से इनमें क्या है? सोना है ना, ये हो गया तत्व से जानना। तो ऐसे ही सारी सृष्टि बनी हुई है, पत्थर दिख रहा है, पहाड़ दिख रहा है, टेबल दिख रही है, कुर्सी दिख रही है, मेज दिख रही है, आदमी दिख रहे हैं, पशु पक्षी दिख रहे हैं, ये अलग अलग दिख रहे हैं, पर इन सब में तत्व से एक क्या है? परमात्मा सब में समाया हुआ है। यानी सब अलग अलग होते हुए भी सबके भीतर कोई एक तत्व है, अनेकता में कोई एकता है, वो क्या है? आत्मा। तो यही कह रहे हैं भगवान, उस तत्व ज्ञान को यानी सब में भगवान देख ले और उसके अनुसार क्रिया कर सके, तो फिर क्या करे? उस ज्ञान को तत्वदर्शी ज्ञानी महापुरुषों के पास जाकर समझ।
देखो दो तरह के शब्द भगवान ने यहाँ काम में लिए हैं, तत्वदर्शी और ज्ञानी। एक तो केवल ज्ञानी उसको कहते हैं जिन्होंने पुस्तक से पढ़ा है, जैसे हमने पुस्तक से आज पढ़ा कि हम शरीर नहीं शरीर में रहने वाले हैं, ये हम हो गए ज्ञानी। और तत्वदर्शी कौन? जिसने उसको अनुभव भी कर लिया हो कि हाँ अपने आप को शरीर से अलग जान लिया, वो हो गया तत्वदर्शी। तो ये भगवान कह रहे हैं ऐसा जिसके पास समागम हो, यानी जिसने शास्त्र भी पढ़े हो, क्योंकि शास्त्र से पढ़ा हुआ व्यक्ति जो होता है हमारे शंकाओं का समाधान अच्छी तरह से कर पाता है। अगर शास्त्र नहीं पढ़े, केवल तत्व ज्ञान प्राप्त कर लिया तो वो लॉजिकली बात को स्पष्ट नहीं कर पाता है। और तत्वदर्शी का मतलब है जिसने उस तत्व को जान लिया, क्योंकि केवल शास्त्र जानने वाला जो होता है उसकी बातें तो अच्छी होती है, तर्कपूर्ण होती है, पर उसकी बातों में वो दम नहीं आ पाता है जो देखा हुआ की होता है। जैसे जिसने भगवान के दर्शन कर लिए हों, उसके बाद यदि कोई कहे उसको कि भगवान नहीं होते हैं, लाख तर्क दे दे, वो स्वीकार नहीं कर, मैंने तो देखे भाई, अब तो कितना ही तर्क दे ले। जैसे मान लो अभी हम बाहर जाएं और हम देखें सूरज जी बाहर आ रहे हैं, उसके बाद कोई कहे नहीं आज सूरज नहीं उगा तो धूप बादल आ रहे हैं, भाई तुम कितना ही कह लो मैंने तो देखा है मेरी आंखों से। अब कोई कितना ही कह ले, वो बातों में उलझने वाला नहीं है, तो वो होगा तत्वदर्शी। तो फिर कह रहे हैं ऐसे गुरु को साष्टांग दंडवत प्रणाम करने से। अब दंडवत प्रणाम का मतलब नमस्कार, दंडवत प्रणाम तो है ही, वास्तव में दंडवत का मतलब क्या है? अपने आप को खाली करके जाएं कि मैं इतना जानता हूं, मैंने तो खुद ने गीता पढ़ रखी है, मैंने तो रामचरितमानस पढ़ रखा, मेरे पास तो इतना है। फिर गुरु के पास गए तो ज्ञान नहीं मिलेगा। अपने आप को खाली करके जाएं, अकिंचन स्वीकार करें कि हाँ मुझे कुछ यहाँ से प्राप्त करना, ये दंडवत प्रणाम करना उनकी सेवा करने से। सेवा का मतलब उनके हाथ पैर दबाने, उनके फल फ्रूट ले जाना, हाँ ये तो है ही। वास्तविक सेवा होती है जो तुलसीदास जी कहते हैं आज्ञा सम न सुसाहिब सेवा। गुरु की आज्ञा मानना ही वास्तव में गुरु की, यानी गुरु मेरे लिए जो आदेश कर दें बस मैं उस काम को करूं तत्परता के साथ, तो वास्तव में गुरु की सच्ची सेवा होती है। स्वामी जी जैसे अपन देखें कि हमने अगर मान लो भगवान श्री कृष्ण को गुरु मान लिया, कृष्णम वंदे जगत गुरु, भाई भगवान सबके गुरु हैं, जगत के गुरु हैं, तो क्या हम जगत में नहीं आ रहे? तो हमारे भी गुरु हैं। यदि हम मान लें तो कृष्ण की आज्ञा क्या है, कृष्ण की सेवा क्या हो सकती है? मंदिर में घंटी बजाएं, तुलसियां चढ़ाएं, ये तो है, पर इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है जो भगवान आज्ञा दे रहे हैं? समय उनको देना, समय उनको देखना। पर गुरु भगवान ने आज्ञा दी है जो मेरी भगवत गीता का प्रचार करता है उसके बराबर मेरा कोई प्रिय न तो है न कोई होगा। भाई अपन तो अच्छे से अच्छे भक्त बनो ना, फिर बनने हैं तो फिर सेवा करें। आप देखो हम इस्कॉन में देखते हैं इनके जो प्रभु जी जो लोग होते हैं, आप देखो वो सबसे मिलते हैं, गीता का प्रचार करते हैं, गीता ले लो गीता ले लो। क्यों कर रहे हैं? वो क्या मिल रहा है उनको? वो भगवान का पूजन कर रहे हैं, इस रूप में भगवान की सेवा कर रहे हैं, भगवान की आज्ञा मानना। तो भगवान की आज्ञा मानना मतलब भगवान जो कह दे वो काम हमको करने लग जाना। तो गीता में भगवान ने बहुत कम आज्ञा दी है, सब में भगवान देखना ये तो कहा ही है भगवान ने, पर इससे भी सर्वोत्तम बात फिर बाद में कही है, जो सब में गीता का प्रचार करता है उसके बराबर मेरा कोई भी प्रिय नहीं है। तो हमें लोगों को गीता से जोड़ना चाहिए। स्वामी राम सुखदास जी ने एक बार सेठ जी का प्रसंग में कहा था कि सेठ जी कहा करते थे कि आप एक व्यक्ति यदि किसी भी 3 लोगों को लाके सत्संग में बिठा देता है तो उसको अपने कल्याण की चिंता से मुक्त हो जाना चाहिए। यानी अब आप बताओ, चिरणय जी ने जिन्होंने, सर नाम तो सही बोल रहा हूं, अगर हम सबको इतने लोगों को यहां बिठा दिया और जो भी इनके सहयोगी हैं, किसी ने 4 जोड़े होंगे, किसी ने 5 जोड़े होंगे, अब उनको क्या चिंता करने की जरूरत है क्या? संत ने कहा, ये भगवत प्राप्त संत कह रहे हैं। तो हम सब भी इसमें निमित्त बन सकते हैं। केवल यही नहीं, ये तो पार लग गए है ना, वो तो पार गए, अब हम भी उनके पीछे पीछे उनका पूंछ पकड़ लें, उनका हाथ पकड़ लें, तो हो सकता है हम भी पार पड़ जाएं। तो उसका उपाय क्या है? भाई शास्त्र तो समझ में नहीं आते, हमारे शास्त्रों में आया महाजनो येन गतः स पंथा, जिसपे श्रेष्ठ लोग आगे बढ़ गए ना उस रास्ते को पकड़ लो। तो चिरानिया जी जैसे लोग जो लग रहे हैं गीता के प्रचार में, इनका साथ पकड़ लें, इनसे उपाय पूछें कैसे काम बनता है साहब, भगवान की सेवा का काम आप कैसे कर पाते हैं। आगे भगवान कह रहे हैं फिर सरलता पूर्वक प्रश्न भी करना चाहिए। ये देखो इसलिए आपसे पूछते हैं, हर सेशन के बाद, हर अध्याय के बाद आपसे पूछा जाता है कि आपके मन में कोई शंका हो, प्रश्न हो तो कर लीजिए, क्योंकि मन शंका होती है, मन में शंका उठती है। अर्जुन ने भी भगवान से कई बार प्रश्न किए। अर्जुन और क्या संवाद चल रहा है? प्रश्न उत्तरी तो चल रहे हैं, अर्जुन प्रश्न कर रहा है। तो हमारे यहाँ शास्त्रों में प्रश्न पूछने की मनाही नहीं है, शंका का समाधान अवश्य करें। और शास्त्रों में तो ये कहा गया है कि हमारे पास
इतने प्रश्न नहीं हैं जितने गीता के पास उत्तर हैं, है ना। जितने प्रश्न उठते जाएंगे एक ही श्लोक में से 10 उत्तर निकल कर आ सकते हैं। कई बार संतों की व्याख्या सुनते हैं तो ताज्जुब करते हैं, हम तो इस श्लोक को किस आधार पर पढ़ रहे थे और संत ने किस आधार पर व्याख्या की है। यानी जैसा हमारा प्रश्न होगा उत्तर उससे भी बेहतर निकल कर आता है गीता का। तो आप इसके निश्चिंत रहें, अपने प्रश्न उठाएं। जहां से जो भी प्रश्न का उत्तर मिलता है वो प्रश्न का उत्तर या तो स्वामी जी ने दिया हुआ होता है या गीता में ही कहीं ना कहीं वो मिल जाता है। हमारे इतने प्रश्न नहीं हो सकते मनुष्य के जितने गीता में उत्तर हैं। और फिर भगवान कह रहे हैं प्रश्न पूछने से उस महापुरुष से उसे उस तत्व ज्ञान का वो उपदेश देंगे। ठीक है, गुरुजी ने तो उपदेश दे दिया, ये उपदेश टिकेगा कब, काम कैसे करेगा हमारे ऊपर, ये उपदेश प्राप्त अब कब होगा, इसकी भी कुछ पात्रता है या नहीं। जैसे मान लो कॉलेज में जाते हैं तो ये होना चाहिए ना, स्कूल पास तो होना चाहिए, 10th पास तो होना चाहिए। IIT का एग्जाम देने चाह रहे हो, IIT के कॉलेज में एडमिशन लेना हो तो 12th पास तो होना चाहिए। तो पात्रता क्या है उसकी, तो सबसे जरूरी पात्रता है श्रद्धा होना। अगर श्रद्धा नहीं है तो वो ज्ञान हम लेंगे भी नहीं। गीता देखो इतना अच्छा ग्रंथ, इतना महत्वपूर्ण, स्वामी जी जैसे संत और बहुत सारे संत हैं, पर गीता काम कब करेगी, जब हम गीता में श्रद्धा करेंगे और उसको हाथ में लेंगे। नहीं, गीता तो सबके घर में पड़ी है या नहीं, किस किस के घर में गीता पड़ी है, और पढ़ी किसने है, यानी उसको खोल के पढ़ी भी है कि नहीं, है ना। तो गीता पढ़ी तो है पर पढ़ी हुई नहीं है, यानी पढ़ी नहीं गई उसको। तो अगर पढ़ेंगे नहीं तो गीता पढ़ी उतना काम नहीं करेगी। इसका यह मतलब नहीं है काम नहीं करेगी। गीता तो प्रासादिक ग्रंथ है, पढ़े पढ़े भी काम करती है। हम जो वास्तुशास्त्र के बहुत सारे उपाय करते हैं ना, इससे अच्छा तो गीता घर के कोने कोने में गीता जी की पुस्तक भी रख देना तो सारे वास्तुशास्त्र सही हो जाएंगे। मतलब ऐसी, मतलब यहां तक कि प्रेत बाधा भी खत्म हो जाती है। स्वामी जी ने अपने प्रवचन में बोला है कि प्रेत भी उस घर में नहीं आ सकते हैं जिस घर में गीता जी रखी हुई है। इसलिए कछुआ पानी में डालो या मत डालो, पर गीता अपनी टेबल पर रख लो। सही है ना सर। और कभी कभी पढ़ भी लोगे, देखो घर में रखी रहेगी तो कभी ना कभी हम हाथ में भी आ जाएगी, भगवान की कृपा से, संतों की कृपा से। तो ये कह रहे हैं भगवान, ये कब मिलेगी, देखो भगवान बता रहे हैं, जो ही देखते हैं। भगवान कह रहे हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेंद्रिय। जो जितेंद्रिय सदा साधन परायण है, ऐसा श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होगा। तो यानी पहली बात तो यह, गीता में श्रद्धा होगी तो पुस्तक को हाथ में उठाएंगे। किसी में गुरु में भी श्रद्धा होगी तो ही तो गुरु की शरण में जाएंगे। श्रद्धा ही नहीं है तो कैसे जाएंगे। संत स्वामी जी एक बात कहते हैं कि भगवान राम के कितने अवतार हो गए, और भगवान श्री हरि के, राम कृष्ण जाने बुद्ध महावीर कितने रूप में भगवान अवतार ग्रहण कर चुके हैं। बहुत सारे शास्त्र भी हैं, बहुत संत महात्माओं भी हो चुके हैं जो भगवत प्राप्त कर चुके हैं, और आज भी हैं, ऐसा थोड़ी आज नहीं है। फिर भी हमारा कल्याण क्यों नहीं हो पा रहा, क्योंकि हम उनमें श्रद्धा नहीं कर पा रहे। श्रद्धा का मतलब होता है उनसे कुछ पाने के लिए अपने आप को समर्पित करना उनको। हाँ मैं ये पाना चाहता हूँ आपसे, तो और इसका कसौटी क्या है कि मेरे में श्रद्धा है, तो मैं गुरु के पास जाऊंगा तो जो गुरु साधन बताएंगे उसमें मैं लग जाऊंगा तत्परता से। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, पहला बताया भगवान ने, तत्परता से मैं उस काम को लग जाऊंगा। जो मेरे गुरु मेरे को आज्ञा कहेंगे कि साहब गीता का प्रचार करना है, हाँ तो करेंगे। वो कहेंगे इस गीता के रोज 5 अध्याय 5 श्लोक रोज पढ़ने, तो 5 श्लोक रोज पढ़ेंगे। वो कह रहे हैं कि तू तो केवल नित्य स्तुति कर ले, तो जैसा वो आज्ञा दें उसमें तत्परता के साथ लग जाना है। फिर इसकी एक कसौटी और है, संयतेंद्रिय, इंद्रियों पर संयम होना चाहिए। क्योंकि वरना तो क्या होगा, जैसे मान लो हमको आदेश हो गया आपको 16 माला रोज कब करनी है, अब क्या होगा, अभी तो नींद आ रही है, अभी तो खाने का समय हो गया, अभी तो क्या सुस्ती आ रही है, चाय पी लेते हैं बना के। ये सब क्या है, इंद्रियां भटका रही है हमको। इंद्रियां जो भटकन दे रही है, ये भटकाव और भटकाव जो हमारा हो रहा है, इससे बचने का क्या उपाय है कि हम संयत इंद्रिय हो, इंद्रियों के अनुसार ना चलें। हमारे शास्त्रों में आया है मनमुखी ना बने, गुरुमुखी बने, है ना। तो ये बात है। तो भगवान कह रहे हैं वो मनुष्य श्रद्धावान कौन है, जो ज्ञान में है और तत्पर है, संयत इंद्रिय। ऐसे व्यक्ति को क्या होगा, ज्ञान को प्राप्त होकर वह तत्काल परम शांति को प्राप्त। तो आज शांति तो सब चाहते हैं ना, ये तो सबके एक ही प्रश्न है, सब कुछ है साहब, पर जीवन में वो सुकून, वो शांति नहीं है। वो क्या चीज है वो सुकून और शांति,
वो आनंद नहीं है। वो क्या है, जो शुरू में हमारी चर्चा शुरू हुई थी, परमात्मा जब तक हमारे जीवन में नहीं आएगा, भगवान हमारे केंद्र नहीं होंगे, तब तक अशांति ही अशांति है। क्योंकि सृष्टि अशांत क्यों है? क्योंकि इसके मूल में परमात्मा नहीं है। जिस दिन मूल में परमात्मा हमारे जीवन में आ जाते हैं, उस दिन सृष्टि तो वैसी ही रहती है, ये दुनिया तो ऐसे ही चलती रहती है, पर हमारा काम बढ़ जाता है। जैसे आप देखो, बाहर कितनी ही सर्दी पड़ो या कितनी ही गर्मी पड़ो, यदि अपने अंदर एसी चल गया तो फिर बाहर की परिस्थिति का अपने ऊपर असर नहीं होता। ऐसे अपने भीतर यदि भगवान की महत्ता बैठ गई तो फिर संसार में कितनी ही हलचल होती रहो, उसका हमारे ऊपर असर नहीं पड़ता। फिर भगवान अर्जुन को आज्ञा देते हैं, अंतिम है आज्ञा है इस अध्याय की। इसलिए हे भरतवर्षी अर्जुन, हृदय में स्थित इस अज्ञान से उत्पन्न अपने संशय का ज्ञान रूप तलवार से छेदन करके समता में स्थित हो जा। हमारी शुरू में बात हुई थी कि इस अध्याय का लक्ष्य क्या है, जो कर्मयोग का, कि जीवन में समता आ जाए। यानी भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, तू परिणाम की चिंता मत कर, तू अपने कर्तव्य की चिंता कर कि तेरी ड्यूटी क्या है इस वक्त। तू अर्जुन क्षत्रिय है, राजा है, योद्धा है, सैनिक है, तो तुझे क्या करना चाहिए उस काम में। यदि अब सामने कोई भी खड़ा है, इसकी तरफ नहीं देखना चाहिए। तो भगवान कह रहे हैं, इंद्रिय हृदय में स्थित इस अज्ञान से उत्पन्न अपने संशय का ज्ञान रूप तलवार से छेदन करके समता में स्थित हो जा और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। हरे कृष्ण। तो ये भगवान कह रहे हैं, युद्ध के लिए हमें खड़े होने के लिए आदेश दे रहे हैं। युद्ध का क्या मतलब है? अर्जुन का युद्ध तो युद्ध था, हम भी युद्ध में है कि नहीं? संसार में नियमित रूप से रोज कुछ ना कुछ हमारा संघर्ष चल रहा है। सुबह उठते ही शाम तक कुछ ना कुछ संघर्ष चलता रहता है। इस संघर्ष में भगवान उपाय बताएंगे कैसे जिएं। तो इसलिए कह रहे हैं, भगवान समता में स्थित होकर जीवन में अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति के लिए भगवान ने पहले भी कह दिया। इसका उपाय, सबसे अच्छा उपाय तो दूसरे अध्याय में बताया। भगवान ने वहां कहा, मात्रा स्पर्शास्तु कोन्ते शीतोष्ण सुख दुग्धा आगमा पाइनो तांस तिथिक्षु भारत। आगमा पाइनो अनित्य तांस तिथिक्षु भारत। ये भगवान कह रहे हैं, अर्जुन, ये अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियां तो आने जाने वाली, अनित्य है, सदा नहीं रहेगी। चाहे कितनी सुखपूर्ण स्थिति हो बीत जाएगी, कितनी दुखपूर्ण स्थिति हो बीत जाएगी। तो ये तो आने जाने वाली, तो क्या करें भगवान? तांस तिथिक्षु, इनको तू सहन कर। सहन कर का मतलब है, तप कर का मतलब है प्रसन्नता पूर्वक उनको स्वीकार कर लेना, उनके प्रति तटस्थ हो जाना। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हाँ सर, और क्या समय है? किसी के मन में प्रश्न है तो? हाँ भाई साहब, जी जी सर। हाँ, एक मिनट पूछिए। मतलब कामना और कर्म तो अलग अलग चीज है। कामना का मतलब होता है अंदर इच्छा होना, किसी भी चीज को पाने की इच्छा होना, अपने लिए सुख चाहना कामना है। अब ये किसी से भी चाह सकता हूं मैं, ये तो कामना हो गई। और कर्म क्या है? प्रकृति में जो क्रियाएं हो रही है, इस शरीर में बहुत सारी क्रियाएं होती है ना, उनमें मैं अपना कर्तापन कर, जैसे मान लो ये हाथ चल रहे हैं, पैर चल रहे हैं, कि मैं चला रहा हूं, ऐसा जो मैं भाव कर लेता हूं, ये इस क्रिया को कर्म बना देता है। अब केवल इतना ही नहीं, मैं इससे कुछ फल भी चाहता हूं। तो जो इस संसार से कुछ भी चाहता है वो बंधन में फंस जाता है। चाहना मात्र बंधन का कारण है। संत कहते हैं कि तू तो निरा भ्रम था यदि बीच में चाहना ना होती। हमने संसार को चाहा है, और जब तक हम संसार को चाहते रहेंगे हम संसार में बने रहेंगे। संत कहते हैं कि हम परमात्मा रूपी कल्प वृक्ष की छाया में बैठे हैं, जो हम चाहते हैं हम वो पाते हैं। मैं भगवान को चाहूंगा तो भगवान मिलेंगे, मैं संसार को चाहता हूं तो संसार मुझे मिलता रहेगा। तो कितने ही संत महात्मा आ जाएं, जब तक मेरी संसार को चाहने की इच्छा बनी रहेगी मैं संसार में बना रहूंगा। इसलिए संसार में ये सारे शास्त्र, संत महात्मा हमें चेताते रहते हैं। और कर्म और विकर्म का मतलब तो ये है, शास्त्र के अनुसार है तो कर्म है, शास्त्र के विरुद्ध है तो वो विकर्म है। ये स्वामी जी ने जैसी व्याख्या करी वैसी है। एक मिनट, एक मिनट। देखो सर, मैं अपने ही लिए सुख चाहूं, मैं संसार, एक तो काम करने का तरीका होता है संसार मात्र के हित के लिए। हाँ हाँ, इसके पीछे देखो, एक मिनट मैं निवेदन करूं, क्रिया मुख्य नहीं है, क्रिया के पीछे आपका भाव क्या है ये मुख्य है।
क्रिया तो कुछ भी हो सकती है। जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि जैसे मान लो मैं मंदिर बना रहा हूं। अब मंदिर बनाना अच्छा काम है या बुरा काम? अच्छा काम है। पर ये अच्छा काम कैसे, क्रिया से पता नहीं लगेगा। उसके पीछे मेरा भाव ये है कि आजकल मंदिर में चढ़ावा बहुत आता है भाई सब, तो मैं तो जेब भरना चाह रहा हूं, परिवार चलाना, अब मेरा अच्छा है क्या? काम से पता नहीं लगता। इसलिए भगवान ने कहा गहनो कर्मणा गति, कर्मों की गति बहुत गहन है, ऊपरी क्रिया से पता नहीं लगता, उसका भाव क्या है उससे ही पता लगता है। जी सर, आप क्या पूछ रहे बेटा? विक्रांत जी, एक मिनट विक्रांत जी, हाँ पहले हाथ। हाँ हाँ हाँ, आप क्या कह रहे? नहीं आप पहले एक मिनट। हाँ एक ही बात है, एक ही शब्द है, हाँ दोनों समान ही। और भाई साहब पूछ रहे हैं मोक्ष क्या है? मोक्ष का मतलब है अपने लिए कुछ चाहना, यही बंधन है, और अपने लिए कुछ ना चाहना, सबके लिए चाहना, ये मोक्ष है। नहीं मिलेगा ना। अपने लिए कुछ चाहा तो ही तो बंधन है। आप दूसरों के लिए चाह, शुरू तो करो चाहना। आप यही बंधन, जीते जी मुक्त हो जाओगे। मरने के बाद कौन, किसने मुक्ति देखी है? जीते जी मुक्त हो सकते हैं। शास्त्र तो, गीता तो जीते जी मुक्ति की बात करिए। आप सबका भला चाहना शुरू कर दो, आप मुक्त ही हो। आप बंधन में है ही नहीं। बंधन यही है कि मैं अपने लिए चाह रहा हूं, यही बंधन है। हरे कृष्णा हरे कृष्ण। हो गया सर? चलो प्रसाद के लिए पधारें। सही 45 मिनट्स में अपन वापस आएंगे। कोशिश करें जल्दी से जल्दी, सही 2 बजे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण।